एपिसोड 11। अगले दिन सूर्यवंशी हॉस्पिटल के ओटी के बाहर आर्या खड़ी बस अपने हाथ जोड़े महादेव को याद कर रही थी। उसके ठीक पीछे खड़ी प्रशा भी कुछ परेशान सी लग रही थी। जैसा कि पहले डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद अभिभव एकदम ठीक हो जाएगा। पूर्ण विराम। लेकिन अब उसके ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई थी, जिसकी उम्मीद डॉक्टर्स को पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने आर्या को इस बात की खबर नहीं की थी, जिसके कारण अब उसका डर के मारे बुरा हाल था। पिछले आधे घंटे से वो लगातार रोए जा रही थी। पूर्ण विराम। जिसे देख प्रशा एकदम टेंशन से भरती जा रही थी। उसने बहुत कोशिश की थी उसे चुप कराने की, लेकिन वो थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वक्त बिता और फिर आधे घंटे से 2 घंटे हो गए। पूर्ण विराम। ओटी के बाहर लॉबी में खड़ी वो दोनों टेंशन से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। अचानक से उस लॉबी में धीरे धीरे हलचल शुरू होने लगी गई। कुछ डॉक्टर के साथ साथ नर्स और वार्ड बॉय भी अफरा तफरी में इधर उधर चहलकदमी करने लगी। पूर्ण विराम। जिसे देख आर्या को बेहद अजीब लगा। उसका ध्यान अब बार बार औरती और अपने भाई से हट उधर हो रहे अफरा तफरी पर चली गई। ना जाने क्यों उसे अपने दिल के किसी कोने में किसी अपने के एहसास की फीलिंग महसूस होने लगी थी। पूर्ण विराम। जैसे कोई उसका अपना, उसका बेहद करीबी ने इंसान इस वक्त दर्द में हो। उसे इस तरह से परेशान देख प्रशा ने आगे बढ़ कुछ कहना चाहा कि तभी औरती रूम का दरवाजा खुला और उन दोनों का ही ध्यान उस तरफ चला गया। पूर्ण विराम। जहां इस वक्त 2 डॉक्टर्स एक दूसरे से बात करते हुए बाहर निकल रहे थे। डॉक्टर, अब मेरा भाई कैसा है? वो ठीक तो है न? आर्या ने तुरंत अपनी भीगी हुई पलकों को उठा उनकी तरफ आशा से देखते हुए कहा। तो वो डॉक्टर जो लगभग 50 साल के आसपास के थे। पूर्ण विराम। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी मिस कपूर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब आपका भाई एकदम ठीक है। अभी वो बेहोश है। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही उन्हें होश आता है आप उनसे मिल सकती है। पूर्ण विराम। उन्होंने अभी अपनी बात कही ही थी कि तभी एक फीमेल डॉक्टर दौड़ते हुए उनके पास आए और फिर हड़बड़ाते हुए बोलने लगी, डॉक्टर मेहरा, वो बाहर सूर्यवंशी साहब को हार्ट अटैक आया, आप जल्दी चलिए, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पूर्ण विराम। उस डॉक्टर की बात सुनते ही डॉक्टर मेहरा तुरंत आर्या को एक्सक्यूज मी कहते हुए वहां से हड़बड़ी में निकल गए, क्योंकि ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने कल बलराज सूर्यवंशी को देखने सूर्यवंशी पैलेस गए हुए। पूर्ण विराम। बलराज जी के हार्ट अटैक की बात सुनते ही आर्या अपनी जगह एकदम सुन्न सी जमकर खड़ी ही रह गई। उसके हाथ पैर मानो घबराहट से कांपने लगे हो। बलराज जी वो इंसान थे जिनके लिए आर्या के खुद के माँ बाप भी उनके बाद आते थे। पूर्ण विराम। वो अपनी जगह खड़ी न रही सकी। उसके कदम लड़खड़ाने शुरू हो गए और वो अगले ही लड़खड़ा कर पीछे की दीवार से जा लगी। उसे इस तरह देख प्रशा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने वापस से गौर किया कि अभी सूर्यवंशी साहब कहा गया है, तब उसे समझ आया कि आखिर आर्या अचानक से इतनी पैनिक क्यों होने लगी। आर्या, डोंट पैनिक, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, अभी ठीक हो जाएंगे वो जब डॉक्टर उन्हें चेक करेंगे, समझी? तुम लंबी लंबी सांसें लो, देखो सब एकदम ठीक है, बी काम, रिलैक्स। उसने आर्या को जब सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हुए देखा तो उसके पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, जिसे सुन आर्या ने लंबी लंबी सांसें भरनी शुरू कर दी। प्रशा तुम प्लीज अभी को देखो, मैं अभी आती हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, देखना तुम, मुझे देखते ही वो ठीक हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि जब भी मेरी गुड़िया मुस्कुराते हुए मेरे सामने आती है न, तो मेरा सारा बिगड़ा काम सटाक से हो जाता है। मैं कितना भी उदास रहूं, परेशानी में रहूं, वो एकदम ठीक हो जाते हैं। मैं अभी भी उनके समाने मुस्कुराते हुए जाऊंगी, देखना तुम, वो भी एकदम ठीक हो जाएंगे, हम एकदम ठीक। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उसने अपनी जगह से उठते हुए प्रशा के कंधों को पकड़ बड़ी ही बेदर्दी से अपने आंसू को पोंछता हुए कहा, और एक नज़र अभिभव को बेड पर लेटा देख वो तुरंत भागी भागी वहां से आगे बढ़ गई। जिसे देख प्रशा ने चिढ़ते हुए खुद से ही गुस्से से भर कर कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। अरे जब तू 1 सालों से अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही थी, तब क्या ये सूर्यवंशी साहब तुझे देखने आए थे? जब तुझे उनकी बेहद जरूरत थी तब वो कहाँ थे? खैर जाने दो, तुझे मैं कभी समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन सिर्फ इन्हीं कारणों के वजह से सूर्यवंशी साहब को गलत भी नहीं कहूंगी। हॉस्पिटल के बाहर एक एक करके लगातार 2 से 3 रोल्स रॉयस कारों का काफिलाना झटके से रुका और फिर उसमें से एक 23 साल का क्यूट सा लड़का अपने चेहरे पर सीरियस भरे भाव लिए बाहर निकला और फिर तुरंत आगे बढ़ सामने वाली कार का दरवाजा खोल 2 वार्ड बॉय की मदद से जल्दी से बलराज सूर्यवंशी को बाहर निकाल पूर्ण विराम हॉस्पिटल के अंदर चले गए, जबकि बाकी की कारें पहले वहां से पार्किंग एरिया की तरफ आगे जल्दी से आगे बढ़ गई।
जिनमें से सूर्यवंशी परिवार के सदस्य अपने चेहरे पर परेशानी और डर के भाव लिए हड़बड़ी से हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे। पूर्ण विराम। जिसे देख अचानक से चारों तरफ फ्लैश लाइट्स और मीडिया की भीड़ ने उन्हें अपने सवालों के साथ घेर लिया। जिसे देख उनके साथ आए बॉडीगार्ड्स लगभग 5 मिनट बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें उन सब से दूर कर सेफली हॉस्पिटल के अंदर ले चले गए। पूर्ण विराम। जबकि इस वक्त शिवराज जी का चेहरा गुस्सा से तमतमाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ इन सब से पहले ही वो लड़का बलराज जी को लेकर लिफ्ट की मदद से टॉप फ्लोर की तरफ पहुंच चुका था। दादाजी, आप अपनी आंखें बंद मत करिए, हम बस पहुंच ही गए हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। आपको कुछ नहीं होगा, समझे? आप बस किसी भी कीमत पर अपनी आंखें बंद मत करिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हाँ सूर्यवंशी साहब, मिस्टर वियान एकदम सच कह रहे हैं। आप प्लीज अपनी आंखें बंद मत करिएगा। डॉक्टर मेहरा ने भी बलराज जी को अपनी आंखें खोली रखने के लिए कहा। जिसे सुन वो वापस से अपनी बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश करने लगी। पूर्ण विराम। लेकिन अचानक से उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बार बार एक एक वार्ड को परेशानी और डर भरी नजरों से चेक करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। आयो मेरी बच्ची। अचानक से उनकी आवाज में इतना जोश देख डॉक्टर मेहरा के साथ साथ वो लड़का और दोनों वार्ड बॉय पूर्ण विराम हैरानी से अपनी आंखें फाड़े अपनी जगह जमकर खड़े रह गए। यहाँ तक अभी भी वहां आए वो फीमेल डॉक्टर भी अपनी अचंभित भरी नजरों से उन्हें देखने लगी, जो अब तक एकदम किसी 15 साल खेल कूदते बच्चे की तरह एक्टिव हो अपने स्ट्रेचर बेड पर बैठ चुके थे। पूर्ण विराम। इन सब भी से ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि कोई भी हार्ट अटैक का पेशेंट रिकवर होने के 1 हफ्ते तक ऐसा बिहेव कर ही नहीं सकता था, लेकिन यहाँ तो बिना इलाज के ही बलराज एकदम फिट और फाइन लग रहे थे। पूर्ण विराम। लेकिन उनमें मौजूद वो लड़का यानी कि वियान अब अपनी आंखें छोटी छोटी करके उन्हें घूरने लगा। उसके घूरने को इग्नोर कर बलराज जी तुरंत अपने बेड से नीचे उतर लॉबी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। पूर्ण विराम। पर भले ही इस वक्त वो एकदम ठीक ठाक लग रहे हो, लेकिन अभी कल ही उन्हें वाकई में हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी बॉडी और वो खुद इस वक्त भी काफी वीक थे। मुश्किल से अभी उन्होंने आधा रास्ता ही पर किया था कि वहां रखे एक स्ट्रेचर बेड से उनका पैर लगा और अगले ही पल खुद को न संभाल पाने की वजह से मुंह के बल गिरने लगे। जिसे देख पीछे हैरानी के भाव के साथ खड़े डॉक्टर मेहरा और वियान की आंखें उन्हें गिरता देख डर से चौड़ी हो गई और वो तुरंत उनकी तरफ दौड़े, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। पूर्ण विराम। अभी अभी वहां लिफ्ट की मदद से पहुंचे बाकी के परिवार के लोगों की जैसे ही वहां पहुंचते ही नजर सीधा बलराज जी की तरफ गई, तो शिवराज और अभिराज जी भी तुरंत उनकी तरफ दौड़े, लेकिन यकीनन शायद उन्हें भी वहां पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। पूर्ण विराम। जैसे ही वो लोग बलराज जी के पास पहुंचे उसकी जान हलक में आ अटकी, क्योंकि इस वक्त उनकी पीठ उनके तरफ थी और वो जमीन की तरफ झुके हुए थे, जैसे अगर कोई उन्हें पीछे से देखता तो जरूर यही समझता कि वो सच में गिर हुए हैं। उनकी ये हालत देख शिवराज जी ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने होंठों को खोला, वैसे ही उनके साथ साथ वियान के बढ़े हुए कदम भी एक जगह जम से गए। सामने बलराज जी गिरे नहीं थे, बल्कि उन्हें बचाने के चक्कर में व्हाइट अनारकली सूट पहले एक लड़की पहले से ही जमीन पर गिर चुकी थी। पूर्ण विराम। जिसने बलराज जी के कंधे को पकड़ उन्हें सहारा दिया हुआ था आर्या। जैसे ही उस लड़की ने अपने बालों को अपने चेहरे से हटा बलराज जी को अपना सहारा देकर खड़ा किया और अपने साथ लिए आगे बढ़ी, वैसे ही सबकी नजरें उस लड़की के चेहरे पर ही जम सी गई। पूर्ण विराम। जबकि पीछे अपनी व्हीलचेयर पर बैठी हुई वैदेही जी की आंखें सबसे साथ एकदम से नम सी हो गई और उनके होंठ खुद में ही बुदा उठे। हालांकि आर्या का ध्यान अभी उन सभी की तरफ नहीं गया था। उसने धीरे से सामने रखी बड़ी सी बेंच पर बलराज जी को बैठाया। पूर्ण विराम। और फिर उनके हाथों को पकड़ खुद घुटनों के बल बैठते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, दादा सा आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं है ना? और ये कैसी हरकतें करते हैं आप कोई छोटे बच्चे नहीं है जो ऐसे उछल कूद करते फिरे। और 1 मिनट। उद्धरण चिन्ह। आपकी तबीयत खराब थी ना? आपको हार्ट अटैक आया था ना? तो फिर आप वार्ड में होने के बजाय यहाँ बच्ची की तरह क्यों कूद रहे हैं? आपको अपनी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है ना? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो हमारी और आपकी गुलाबों कैसे रहती? उद्धरण चिन्ह। शांत शांत मेरी बच्ची, पूरे 6 महीनों की कसर आज ही पूरी करनी है क्या आपको? हम और आप कहाँ थी अब तक? हमने आपको न जाने कहाँ नहीं ढूंढा, सिर्फ इंदौर छोड़कर, क्योंकि हमें पता था आप वहीं पर है, पर हम आपके कसम के कारण वहां नहीं आए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब आज जो हमारी हालत है ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है।
अगर आप हमसे बात कर लेती, हमसे एक बार मिल लेती तो हमें ऐसे आज नाटक नहीं करना पड़ता। आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी मेरी बच्ची, जो आप 1 साल से खुद में ही घुट रही थी, लेकिन आपने एक बार भी हमें खबर तक नहीं होने दी। पूर्ण विराम। ऐसा क्यों? आखिर हमारी गलती क्या थी जो आपने हमें ये सजा दी? आपकी दादी सा, आपके बाबा सा, इन सबसे बढ़कर आपकी माँ से ने ये 6 महीने आपके फिक्र में कैसे बिताया है ये हम जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम भले ही इस नालायक से अपना रिश्ते तोड़ लो, उसे मार ही क्यों न डालो, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए थी कि आप उसकी पत्नी होने से पहले हमारी बेटी है। उससे रिश्ता खत्म होने के बाद भी आपका रिश्ता हमसे था। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। लेकिन शायद हमारे ही प्यार में कोई कमी रह गई थी, जो आपने हमें इतना पराया कर दिया कि अपने दुखों और गमों को हमें बताया भी नहीं, और ऐसे ही सारे रिश्ते छोड़कर यहाँ से चली गई। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आर्यू, क्या यही प्यार था आपका हमारे लिए? उद्धरण चिन्ह। बलराज जी की बातें भले ही कड़वी थी, भले ही वो आर्या के दिल को तोड़ रही थी, लेकिन आर्या खुद ये बात जानती थी कि उसकी यहाँ गलती थी। आखिर कैसे वो उन्हें एक पल में भूल सकती थी, जिन्होंने उसे उसके सबसे खराब वक्त में साथ दिया। अपनों से रुसवाई के बाद उन्होंने ही उसे अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा बढ़कर प्यार दिया। पूर्ण विराम। आर्या ने उनकी इस बात पर उनके गोद में अपना सर उनके दोनों हाथों को अपने नन्हे हाथों में पकड़ते हुए रोज रोज से रोते हुए बोली, नहीं दादा सा, आपकी आयु आप सबसे बहुत प्यार करती है, बहुत सारा प्यार, जितना आयु ने अपने परिवार से भी नहीं किया। लेकिन हम क्या करते, हम आप सबको टूटता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अगर हम आपको बता देते कि मिस्टर सूर्यवंशी हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो आप लोग टूट जाते, अपने आप को ही दोषी समझते कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस इंसान से हमारी शादी करके जिसकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, और आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इसका सबसे गहरा असर माँ पर पड़ता। उन्होंने कितने अरमानों से हमारा हाथ अपने लाडले बेटे के हाथों में दिया था, लेकिन आखिर में हमें ही खुशियों की जगह रुसवाई और दर्द मिला, वह नहीं सह पाती ये दादा सा। हमने कभी भी आप सबको नहीं छोड़ा था, बस हम कुछ वक्त इन सब से दूर अकेले रहना चाहते थे। पूर्ण विराम। इसलिए मैं यहाँ से इंदौर गई थी, और अगर आपकी कसम न देती तो आप हमसे मिलने गुलाबो, गायत्री जी का नाम जिसे बलराज जी और आर्या बुलाते थे, के साथ ही आते, फिर माँ बाबा और तब चाचू चाची, इन सब में वापस से उस इंसान जिक्र होता जिनसे हम नफरत करते हैं, हमसे उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं होता। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। बस यही एक कारण हम कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर जाना चाहते थे, और यकीन करिए यहाँ से थाईलैंड जाने के बाद, हम वहाँ सेटल होने के बाद आप सब से मिलने जरूर आते, पर उससे पहले ही हमें आपके हार्ट अटैक के बारे में पता चला। आपको पता, एक पल के लिए तो हमें लगा हमारी जान ही न चली जाए अगर आपको कुछ हुआ तो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। आप ऐसा क्यों करते हैं दादा सा? ऐसा बेहुदा मजाक आप आज के बाद कभी नहीं करेंगे। चलिए वादा करिए अब आप अपनी आयु। आर्या ने अपना हाथ आगे करते हुए उनसे मुंह बनाकर कहा, तो बलराज जी हंसते हुए उसके लाल हुई नाक को छूते हुए बोले, ठीक है हमारी बच्ची, पर आप उससे पहले हमें वादा करिए कि अब आप हमसे दूर और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, समझी? पक्का अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अहम अहम अहम। पीछे आए किसी के खांसने की आवाज सुन जब आर्या और बलराज जी ने पीछे देखा तो वहां पूरा परिवार खड़ा था। पूर्ण विराम। जो बस उन्हें ही एकटक देखे जा रहे थे। जैसे ही आर्या की नज़र अपनी गुलाबों पर पड़ी, वो तुरंत गायत्री जी की तरफ दौड़ पड़ी और सीधा जा उनके गले से लग गई, जिसे महसूस करते ही उन्होंने भी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल बाद आर्या उनसे दूर हुई और फिर धीरे धीरे करके वहां मौजूद लोगों भी मिली। पूर्ण विराम। सब ने पहले तो अपना मुंह फेर लिया, लेकिन जैसे ही आर्या ने उन्हें अपने गले से लगाया, वैसे ही उनका गुस्सा एकदम से छूमंतर हो गया और वह भी प्यार से अपनी आयु से मिलने लगे। लेकिन जैसे ही आर्या वैदेही जी की तरफ बढ़ी, वैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे करके उसे वहीं पर रोक दिया। लेकिन फिर भी आर्या ने अपने कदम को नहीं रोका, बल्कि उनके पास गई और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर उनके हाथों को पकड़ अपने चेहरे से लगाते हुए, आंसू निकलते हुए आंखों से देखते हुए बोली, माँ। उसने यह एक शब्द इतनी मासूमियत और आशा भरे शब्दों से कहा था कि वैदेही जी का दिल एकदम से पिघल गया। पूर्ण विराम। उन्होंने तुरंत आर्या को अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए रोते हुए बोली, मेरी बच्ची आपने बहुत गलत किया, ऐसे कोई अपनी माँ से दूर जाता है भला? हम अभी तो आपसे नाराज नहीं हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके इस हरकत पर हम आपको थप्पड़ लगाकर जरूर देंगे। आप अपनी आयु को सिर्फ थप्पड़ ही क्या पिटाई भी कर सकती है माँ। आपकी आयु ने सच में ये बहुत गलत किया है, इसलिए आयु अब अपनी माँ अपनी पनिशमेंट के लिए भी तैयार है, लेकिन आप प्लीज़ मुझसे नाराज मत होइए। आप चाहे तो हमें मार भी लीजिए, लेकिन प्लीज़ हमसे नाराज होकर यूं मुंह मत फेरिए माँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम।
उसके ये अल्फाज सीधा वैदेही जी के दिल पर लगे और उन्होंने तुरंत उसे अपने सीने से लगा। लेकिन बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है क्या? आपको कहीं चोट लगी है जो आप हॉस्पिटल आई थी? और आप मुंबई कब आए? पूर्ण विराम। शिवराज जी ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा। तो आर्या ने उसे अपनी बीती हुई जिंदगी से लेकर आज तक की सारी चीजें बता दी, जिसके बाद उसने ये भी कह कि अभी वो और अभिभव दादाजी के साथ सीधा सूर्यवंशी पैलेस चलेगी, क्योंकि अभी दादाजी की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, उन्हें आराम की जरूरत थी। पूर्ण विराम। उसकी इस बात सभी ने अपनी अपनी सहमति जताई। डॉक्टर नेहरा ने एक बार वापस से बलराज जी कुछ चेक किया और फिर अभिभव के होश आते ही उन्होंने उसके साथ एक नर्स कुछ दिनों के लिए अपॉइंट करके डिस्चार्ज दे दिया। इन सब के दौरान वैदेही जी ने प्रिशा को सख्त हिदायत देते हुए उसे सूर्यवंशी मेंशन चलने को कह आगे बढ़ गई थी। पूर्ण विराम। जिसके बाद जी बात ना काटते हुए मजबूरी में प्रिशा को भी उनकी बात माननी पड़ी। हालांकि उसका मन नहीं था पैलेस जाना का, पर आर्या के कहने पर और कुछ परिवार के लोगों के अपनेपन के कारण वो मान भी गई। कुछ 3 से 4 घंटे के बाद सब वापस से पैलेस को ओर निकल गए। ऐसी ही धीरे धीरे उन सब के प्यार से रहते रहते आर्या और प्रिशा को पता ही नहीं चला कि कब 2 दिन बीत चुके हैं। पूर्ण विराम। 2 दिन बाद, रात का समय। ब्लू व्हेल क्लब। आज प्रिशा जबरदस्ती आर्या को अपने साथ क्लब लेकर आई थी, क्योंकि उन दोनों के कुछ कॉलेज फ्रेंड ने गेट टुगेदर रखा था स्पेशली आर्या से मिलने के लिए। और इस वक्त ब्लैक वन पीस ऑफ शोल्डर फ्रॉक पहने, कानों में डायमंड के बूंदे, होंठों पर डार्क लिपस्टिक और आंखों में हल्का सा काजल लगाए। पूर्ण विराम। आर्या किसी हूर की परी की तरह लग रही थी, जिससे वहां इस क्लब में आए लोगों का सारा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ ही था। लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे लगातार निहारे जा रही थी। वो इस वक्त 3 लड़कियां और 2 लड़कों के साथ बार काउंटर पर खड़ी हुई वाइन के पैगे चढ़ा रही थी। पूर्ण विराम। क्या यार, क्यों तू त्रिजल के चक्कर में आप जिंदगी बर्बाद कर रही है? जस्ट मूव ऑन बेबी, वो तो तेरे लायक था ही नहीं, भूल जाओ उसे, और अगर याद ही रखना है तो मुझे रखो ना। आफ्टर ऑल आई एम योर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर दिस, मोटी प्रिशा राठौर। एक बेहद हैंडसम से लड़के ने आर्या के हाथों लगे चौथे बॉटल को रखते हुए कहा। पूर्ण विराम। ये है मान राजवंश, आर्या और प्रिशा का बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा से उनके टच में रहा था। अरे उसे तो मैं कब का भूल जाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, होता ही नहीं है। लेकिन आज ये आर्या सच में उसे अपने दिल और जिंदगी से बाहर निकाल रही है। गेट आउट मिस्टर सूर्यवंशी। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उसकी बात सुनकर मान खुश होते हुए बोलता है, क्या सच में तुझे पता है? अब जाकर मैं सच में बहुत खुश हुआ हूँ, और चला जा, आज की ये पार्टी मेरी तरफ से, चल आज हम तेरे नए लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। मान ने उसे उसके कमर पकड़ अपने पास करते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर आर्या भी मुस्कुराने लगती है। वही कोई था जो इस वक्त आर्या और मान को अपनी जलती हुई आंखों से घूर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट बिजनेस टाइकून त्रिजल सूर्यवंशी ही था। ये क्लब त्रिजल का ही था और आज वह लंदन से सीधा अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के वजह से क्लब में आया था। पूर्ण विराम। वह मीटिंग कर रहा था, तभी उसकी नज़र 6 महीने बाद हंसती मुस्कुराती आर्या पर पड़ती है, जो मान से एकदम सटके उसके गले लगी हुई थी। कल्कि और बाकी सब जो त्रिजल के पास बैठे थे, उन्हें वहां का माहौल ठंडा होता हुआ महसूस होने लगता है। सबकी नज़र त्रिजल के ऊपर जाती है। उसकी की आंखें गुस्से से लाल थी और उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई हुई थी, जिससे उसके हाथों की नसें उभर कर सामने आ रही थी। ये देखकर कल्कि अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर मन में सोचता है, आज इस इंसान के अंदर का राक्षस किसने जगा दिया, पता नहीं अब ये शैतान क्या करेगा। पूर्ण विराम। कल्कि त्रिजल की नजरों का पीछा करता है तो सामने आर्या को खड़ा देखकर शॉक हो जाता है। वह मन में सोचता है, मिसेज सूर्यवंशी यहाँ क्या कर रही है, वो भी पूरे 6 महीने बाद, और वह भी इन कपड़ों में। मैंने उन्हें आज तक कभी इतने बोल्ड अवतार में नहीं देखा। तभी उसके कानों में त्रिजल की ठंडी आवाज पड़ती है, जो मीटिंग ओवर करने के लिए बोल रहा था। सबको वहां से जाने का इशारा कर देता है और वो खुद अपनी कोल्ड नजरों से आर्या को घूर रहा था, जो एक के बाद एक पैग लगाए जा रही थी। अब उसे चढ़नी भी शुरू हो गई थी। तभी मान डीजे के पास जाता है और आर्या के हिसाब से उसे चिढ़ाने वाला गाना चलवा देता है और आर्या का हाथ पकड़कर उसे डांस करने के लिए खींच लेता है। पूर्ण विराम। म्यूजिक। आर्या अपने एक हाथ में वाइन की बोतल लिए नशे में एकदम चूर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सीधा वहां से डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई, जिसे देख वहां डांस कर रहे लोग एक पल के लिए उसके खूबसूरती में खो साइड होने लगे, लेकिन बाद में जैसे ही उन्होंने आर्या के बेफिक्रे तरीके से झूमना पूर्ण विराम शुरू करते हुए देखा, वो सब उसे आंखें फाड़े देखने लगे, क्योंकि इस वक्त वो अपने यूनिक और पागलपंती वाले डांस स्टेप्स को करते हुए बेहद सेक्सी और बोल्ड लग रही थी। जैसे उसके जैसा वहां कोई और मौजूद ही न।
हो, लेकिन जैसे ही आर्या ने उन्हें भी अपने बॉटल को सर पार रख झूमते हुए डांस करने का इशारा किया, वो सब भी शुरू हो गए। पूर्ण विराम। अंग्रेजी चिड़िया के खातिर देसी दिल मेरा तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। उसके काली करतूतों ने दिल का पर्दा खोल दिया, मैंने छोड़ दिया उसे छोड़। अपने बालों को हवा में उड़ाते हुए अपनी नशीली आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए उसने अपने चेहरे पर तरह तरह के गाने के बोल पर क्यूट और प्यारा सा एक्सप्रेशन देते हुए सभी के साथ आगे डांस करने लगी। पूर्ण विराम। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया। दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लिया। मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। उसे आज इतने महीनों बाद खुलकर सारी चीजों से ऊपर उठकर एकदम बिंदास और बेफिक्र तरीके से नाचता हुआ देख रहा मान खुद को अपनी जगह पर और नहीं रोक पाया और वो हंसते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ उसका साथ देते हुए आगे गाने के लिरिक्स पर झूमने लगा। पूर्ण विराम। अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया। तेरे सयाजी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। तेरे सयाजी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। प्रिशा, जो अब तक अपनी नम आंखों से अपनी पुरानी बिंदास और बेफिक्र नेचर की आर्या को देख वापस से खुशी के मारे पैक पर पैक चढ़ाने लगी, वो आगे भी पीती कि उससे पहले ही उसके दोनों हाथों को एक एक कर मान और आर्या ने पकड़ उसे सीधा डांस फ्लोर पर खींच लिया। डॉलर फिर क्या था, वो भी उन दोनों को उनके उस पागलपंती और मस्त मोले वाले हरकतों को ज्वाइन कर लेती है और अब वो तीनों मस्ती ही करते हुए आगे के गाने के लिरिक्स के हिसाब से अपना अपना पागलों वाला स्टेप्स करने लगते हैं। हालांकि वो कोई प्रोफेशनल डांस नहीं था, जो दिखने में सिर्फ एक पागलपंती ही लग रही थी। पूर्ण विराम। कुछ दिन तो रोना धोना बम्पर किया और फिर डिलीट उसका नंबर किया। आशु जो सूखी सीधा पार्लर गई, पार्लर में जाकर शैम्पू जमकर किया। आप मेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया। हाँ, मेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया। मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। मान आर्या के कंधों और कमर में हाथ डालकर आगे के लिरिक्स पर उसके साथ क्लास वाला स्टेप्स करने लगाता है। वही दूर खड़े त्रिजल का गुस्सा अब हद पार कर रहा है और किसी भी वक्त वो फटने वाला था। आखिर इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई किसी गैरमर्द को खुद के करीब आने देने की। पूर्ण विराम। लुक बेबी, जो भी तुम्हें किया है वो वेरी वेरी राइट है। भूतकाल को भूल जा, अब तू आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। उसे फोन मिला और गाली दे, फोटो जला के कर द खाक साले तेरी माँ। मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तेरे सयाजी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। मेरे सयाजी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब त्रिजल से और कंट्रोल नहीं कर पाता और आर्या की तरफ बढ़ने लगता है। वही कल्कि की तो सांसें ही रुक गई थीं। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि शायद आज आर्या की जिंदगी का आखिरी दिन है। आर्या डांस करते हुए उन लोगों से थोड़ा दूर चली गई थी। वो अभी और आगे जाती कि उससे पहले ही एक मजबूत हाथ ने झटके के साथ उसके नाजुक सी कमर ने डाल उसे अपने पास खींच लिया। बेहद नशे में चूर आर्या ने जैसे ही ये समझने की कोशिश करी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूर्ण विराम। एपिसोड 12। नशे में चूर डांस करती आर्या को जब अपने अंदर घबराहट और बेचैनी के साथ साथ बढ़ती हुई गर्मी का भी एहसास हुआ, तो उसने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को उस भीड़ से अलग कर वहां से खुले हवा में जाने का सोच। पूर्ण विराम। जैसे ही वो उन सभी लोगों से थोड़ा दूर लॉबी वाले एरिया की तरफ पहुंची, वैसे ही एक मजबूत और भारी हाथों की पकड़ सीधा उसके पतली और नाजुक सी कमर पर कस गए। ये महसूस करके आगे वो कुछ समझ या सोच पाती। पूर्ण विराम। कि उससे पहले ही वो उस शख्स की बाहों में लटकी हुई थी और वो उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर भिंचे हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। आर्या ने बड़ी मुश्किल से जब अपनी नशे के कारण बंद होती आंखों को खोला, पूर्ण विराम, तो उसकी वो नशीली गहरी आगे दो बड़ी बड़ी नीली आंखों से जा टकराई, जो इस वक्त हल्की हल्की खुशी लाल हो रखी थी। आप कौन हैं? और ये आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे छूने की? जस्ट स्टे अवे यू इंसोलेंट मैन। पूर्ण विराम। आर्या ने गुस्से से सामने दिख रहे थे त्रिजल के भावहीन चेहरे को देख उसके बाहों से आजाद होने के लिए कशमकशाते हुए कहा, जिसे सुन गुस्से और जलन से लाल पीला हुए त्रिजल का चेहरा एकदम से सर्द और कठोर हो गया। उसकी पकड़ आर्या पर और कस गई और उसके भारी कदमों की रफ्तार एकदम से थम गई। पूर्ण विराम। क्या सच में तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई बच्ची की? आखिर तुम मुझे जानती हो भी कहीं नहीं या मैं तुम्हारा कौन हूँ? मुझे भूलने की इतनी जल्दी थी तुम्हें कि डाइवोर्स पेपर्स इतने एटीट्यूड से साइन करके गई थी? शायद अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए ही तुम इतनी बेकरार थी? हाँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जी हाँ, बिल्कुल, आपने मेरे बारे में शायद पहली बार कुछ एकदम सही कहा है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए ही आपसे डाइवोर्स लिया था, समझ गए ना अब आप? वैसे सच कहूं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी मिस्टर सूर्यवंशी। जानना चाहेंगे कैसे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम।
त्रिजल ने जब आर्या से बेहद गुस्से और तंज भरे लहजे से कहा, तब आर्या ने भी उसकी बात का जवाब देते हुए खुद को आखिर में एक लास्ट कोशिश करते हुए उसके उन सख्त बाहों से आज़ाद कर नीचे खड़ी होती हुई उसकी आंखों में आंखें डालकर तिरछी मुस्कुराहट से बोली। पूर्ण विराम, जिसे सुन त्रिजल ने गुस्से से उसे पीछे की तरफ खींचते हुए दीवार से लगा दिया, जिससे अब वहां का सीन ये था कि बेचारी नाजुक सी आर्या दीवार और त्रिजल के कठोर लंबे चौड़े शरीर के नीचे दबी हुई थी। हम बोलो, अब जब अपना ये बित्ती भर का मुंह खोला ही है तो इससे कुछ और शब्द निकाल ही दो तुम। पूर्ण विराम, उसने भी आर्या की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने एक हाथ को उसकी पीठ पर ले जा उसके ड्रेस के जिप के साथ अपनी 2 उंगलियां से खेलते हुए बिना भाव के कठोर लहजे में कहा, क्योंकि आज तक आप हमें समझ ही नहीं पाए। अगर समझते तो आपको ये पता होता है कि मुझे आपके साथ एक पल भी रहना घुटन महसूस करने जैसा लगता है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आसपास सिर्फ नेगेटिव वाइब और बेहद सफोकेटिंग जैसा लगता है, ऐसे जैसे मेरे आसपास कहीं भी हवा ही न मौजूद हो। इसलिए अब मैं आपके साए से भी दूर रहना चाहती हूँ। यकीन मानिए, आप मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक दिए गए हैं। अब न तो मैं आपको जानती हूँ और आज से आप भी हमें नहीं जानते हैं। जाए, 1 हफ्ते बाद आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की सगाई है। जाकर उसकी तैयारी कीजिए। मुझ जैसी डबल स्टैंडर्ड लड़की के पास खड़ा रहने में भी तो आपको शर्म आती है ना। चलिए निकालिए अब। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, आर्या ने एक बार फिर त्रिजल को धक्का देते हुए अपनी बातों से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया था और अब वो वहां से लगभग आगे त्रिजल से आधी दूर जा भी चुकी थी। लेकिन वो वहां से गायब होती उससे पहले ही उसके कानों में त्रिजल की बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज सुनाई पड़ी। पूर्ण विराम, जो यकीनन उसके रूह के साथ साथ उसके पूरे बदन और रीढ़ की हड्डी तक में एक डर की सिरहन दौड़ा गई थी। 1 मिनट बच्ची, जरा गौर करना अपनी इन सभी कही गई बातों को। जल्द ही इनका हिसाब पूरा करने में आऊंगा और वो भी सूद समेत, समझी? आगे तुम अपने इन शब्दों के लिए बहुत पछताने वाली हो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, आर्या उसके बातों से डर खुद में सिमट गई, लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत अपने कदमों को वापस से बार काउंटर की तरफ तेजी से बढ़ा दिया, क्योंकि जिस इंसान को याद न करने के लिए उसने अपनी औकात से ज्यादा चढ़ा रखी थी, अब उसके ही कारण उसका पूरा नशा उतर चुका था। पूर्ण विराम, जैसे ही वो ड्रिंक काउंटर पर बैठी, वैसे ही तुरंत चारों तरफ किसी को ढूंढ रहा एक वेटर। जैसे ही उस वेटर की नज़र उसके ऊपर पड़ी, उसने एक नज़र आर्या को देख दूर वीआईपी सेक्शन में बैठे हुए नशे से दूर एक लड़के को देख आर्या के पास जा उसने अपने सर्विंग ट्रे में रखी दोनों ग्लास की ड्रिंक उसके सामने कर दिया। पूर्ण विराम, जिसे देख बिना कुछ सोचे समझे आर्या ने लगातार एक के बाद एक उन दोनों को ही पी लिया, क्योंकि इस वक्त नशे की सख्त जरूरत थी। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जिसके करीबी से वो दूर जाना चाहती थी, ना सिर्फ उसके भगवान बल्कि ये पूरी कायनात ही उसे उसका ही बनाने पर तुली हुई थी। पूर्ण विराम, दूर वीआईपी सेक्शन में बैठा ड्रग्स और कोकेन के नशे में चूर वो लड़का बस एक टक दूर बैठी आर्या के जिस्म को अपनी हवस भरी नजरों से ऊपर से लेकर नीचे तक घूर जा रहा था। उसकी आंखें अचानक से एकदम से चमक उठी और उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट खिल उठी। पूर्ण विराम, वो बस एक टक दूर बैठी आर्या को अपने द्वारा भेजे गए उसी वेटर के हाथों से ड्रिंक पीते हुए शैतानी नजरों से देखे जा रहा था। क्या यार विक्रम, आज तो तेरे हाथों बड़ी ही कड़क माल लगी है। तेरी तो निकल पड़ी आज पूरी रात, तेरे तो मजे ही मजे है क्यों साथियों। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, उस लड़के यानी कि विक्रम के बगल में बैठे उसके एक दोस्त ने विक्रम के कंधे को पकड़ कस के दबाते हुए दूर क्लब हॉल से बाहर जाती आर्या को देखते हुए कहा, जिसे देख विक्रम के साथ साथ वहां मौजूद 5 से 6 लड़कों के बेहुदा तरीके से हंसने की आवाजें गूंज उठी। पूर्ण विराम, ये तो तूने सच में एकदम सही कहा है। आज तो इसे अपने नीचे दबा कर मजा ही आ जाएगा। देख तो क्या हुस्न है, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम पटका। आज तो इसकी ये खूबसूरती मेरे ही हाथों से रौंदी जाएगी। अच्छा चल अब मैं चलता हूँ, वरना मेरी ये बेहद हुस्न की शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, विक्रम ने अपने हाथों में पकड़ी ड्रिंक से भरी ग्लास को एक ही सांस में पीते हुए शैतानी भरी आवाज में कहा और फिर तुरंत वहां से उस दिशा की तरफ चला गया जिधर अभी अभी आर्या अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ गई थी। आज एक बार फिर आर्या का वो दिल टूट गया था त्रिजल को देख, जिसे उसने इन 6 महीनों में बड़ी ही मुश्किल से संभाला था। वो चाहे लाख कोशिश ही क्यों न कर ले, त्रिजल से नफरत करने के लिए, उसके प्रति अपने बचपन के प्यार को वो भुला नहीं पा रही थी। उसका दिल अभी भी त्रिजल के करीब रहना चाहता था। पूर्ण विराम, लेकिन किस हक से? वो तो उसकी ना प्यार है और अब न ही बीवी, फिर कैसे वो उसके करीब वापस से लौट सकती थी? उस रुस्वाई और अपनी बेइज्जती को वापस सहने जाती वो वहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
यही एक बात उसे अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दे रही थी। पूर्ण विराम। इन्हीं सब बातों में उलझी वो बिना ध्यान दिए ड्रिंक तो पी बैठी। लेकिन जैसे ही उसे कुछ ही पलों बाद अपने अंदर बेचैनी और गर्मी का एहसास बढ़ते हुए महसूस हुआ, उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए वहां से जाते हुए पूर्ण विराम उस वेटर का हाथ कसकर पकड़ लिया जिसने उसे ड्रिंक पकड़ाई थी। वेटर एकदम से घबरा उठा जब आर्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। क्या मिलाया है मेरी ड्रिंक में? हाँ बोलो। और किसके कहने पर किया है ये काम? जल्दी बोलो वरना ये बॉटल उठाकर सीधा तुम्हारे सर पर मार तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, जल्दी बोलो। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। आर्या की खुली धमकी को सुन उस वेटर ने डरते हुए धीरे से उसे विक्रम और उसके प्लेन के बारे में सब सच सच बता दिया, जिसे सुन आर्या ने उसे बहुत बुरी तरह से घूरते हुए देखा और फिर तुरंत उठकर वहां से अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ जल्द से जल्द वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। पूर्ण विराम। ताकि वो वहां अभी अभी गई प्रिशा के पास जा सके, जिसने अभी कुछ समय पहले ही उसे मैसेज करके बताया था। इसलिए अब वो वहां से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब तक ड्रग का असर उसके ऊपर हो चुका था। विक्रम ने उसे सबसे खतरनाक और जल्दी असर करने वाला ड्रग दिया था। पूर्ण विराम। ड्रग्स के नशे में चूर उसे अब होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वो कॉरिडोर से जा रही थी जहां बहुत सारे रूम्स थे जो सभी वीआईपी और प्राइवेट लग रहे थे। अब उसकी पूरी बॉडी गर्मी से तरबदर हो गई थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी जिसे बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था। पूर्ण विराम। उसके पीछे पीछे आया विक्रम उसे ढूंढते हुए अब तक उसके पीछे आ गया था, लेकिन वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखती। वो उसे यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन फिर भी उसे आर्या कहीं नहीं मिलती, जिसे देख चिढ़ते हुए गुस्से से वो अपने सिर पे हाथ रख बोला, कहाँ चली गई ये? जबकि दूसरी तरफ आर्या का बदन गर्म भट्टी की तरह जल रहा था। उन सभी रूम्स को अपनी आधी खुली आंखों से देखते हुए अचानक से उसे कुछ याद आया। रूम नंबर 2208। जिसे याद करते ही वो तुरंत इधर उधर सभी रूम्स के दरवाजे के पास राइट साइड लिखे रूम नंबर को देखने लगी। पूर्ण विराम। अचानक से वो एक जगह रुकी और फिर सामने बने गिरते पड़ते एक रूम में एंटर करती है। उस रूम में इस वक्त बहुत अंधेरा था। रूम के अंदर आते ही आर्या ने तुरंत से अपने कपड़े निकालने की कोशिश करनी चालू कर दी, लेकिन नशे में होने के कारण उसका हाथ पीछे उसके ड्रेस की जिप तक पहुंच नहीं पा रहे थे। पूर्ण विराम। तभी अचानक से आर्या को अपनी गर्दन पर पीछे से किसी की ठंडी सांसें महसूस होती है, जिसे महसूस करते ही उसे थोड़ी राहत तो मिलती ही है। साथ ही वो पीछे पलटते हुए सामने अंधेरे में खड़े उस शख्स के शर्ट को उसके कॉलर और सीने से अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसके ऊपर खुद को ढीला छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, प्लीज हेल्प मी, प्लीज रिमूव माई क्लोथ्स, मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज डू समथिंग हेल्प मी। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। रूम में बहुत अंधेरा होने की वजह वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे के करीबी और छुवन के एहसास को बखूबी महसूस कर पा रहे थे। अब उन दोनों को ही इस अंधेरे में एक दूसरे में बारे में पता चला चुका था। पूर्ण विराम। प्लीज मिस्टर खडूस, हेल्प मी, आई हैव बीन ड्रग, आई नीड यू। आर्या की आवाज जैसे ही उसके पीछे खड़े उस शख्स के कानों में पहुंची, उसकी नशीली लाल आंखें और भी गहराई से नशीली हो गई। शायद उस शख्स ने भी ड्रिंक किया था और उसकी भी बॉडी उस लड़की की बात सुन गर्म हो गई थी। पूर्ण विराम। उसने आर्या को अपनी बाहों में कसते हुए गहरी मुस्कान के साथ अपनी सॉफ्ट और शांत सी आवाज में उसके कानों के पास जा झुककर उसकी कान में बोला, इस अंधेरे में भी मुझे पहचान गई बच्ची, नॉट बैड, वैसे काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है तुमने बच्ची। पूर्ण विराम। कहा अभी कुछ देर पहले तुम्हें मेरे टच से भी घुटन महसूस होती थी, कहा अब तुम मुझे चाहती हो, ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता है? हम स्पीक बच्ची। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद त्रिजल सूर्यवंशी ही था, जिसका ये प्राइवेट रूम हमेशा से इस क्लब में उसके नाम बुक रहता था। पूर्ण विराम। क्योंकि ये क्लब भी उसी का था और ये बात आर्या बखूबी जानती थी। आज से नहीं बल्कि पूरे 2.5 साल से, इसलिए अपनी इतनी खराब हालत में उसे इस रूम नंबर को याद रखने पर खुद पे बेहद फक्र महसूस हो रहा था। आखिर वो उस गैर मर्द की टच से तो बच ही गई थी ना। पूर्ण विराम। लेकिन अब उसे त्रिजल की बातों को सुन बेहद चिढ़ मच रही थी। कहा वो इस वक्त इतनी खराब हालत में थी, कहा वो शैतान अभी भी उसे परेशान करने और शर्मिंदा महसूस कराने के फिराक में था। आर्या ने गुस्से से उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच खींचते हुए कहा, अभी मुझे आपकी जरूरत है, इसलिए ऐसे चुपचाप आपकी ये बकवास बातें सुन रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना इन सब का बदला मैं आपसे एक दिन जरूर लूंगी, समझे मिस्टर खड़ूस। आर्या अब तक त्रिजल के बेहद करीब आ चुकी थी, इतनी की हवा भी उनके बीच से न गुजरने पाए। पूर्ण विराम। त्रिजल आर्या की इस बात को सुन तुरंत झट से उसे कमर से पकड़ खुद से और सटा लेता है,
और फिर एक क्रिपी स्माइल के साथ उसके इस ऊपर वापस से झुकते हुए उसके बालों को स्निफ करने लगता है। अब उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले तो वो भी नशे में था। पूर्ण विराम। आर्या से कुछ देर पहले हुई बहस के चक्कर में वो इतना आग बबूला हो गया था कि उसने यहाँ आते ही लगातार 5 से 6 बॉटल वाइन खत्म कर दी थी। लेकिन यही तो उसके साथ सबसे बड़ा लोचा था कि उसे शराब का नशा कभी ज्यादा चढ़ता ही नहीं था, चढ़ता था वो भी मीडियम में। उद्धरण चिन्ह डॉट पूर्ण विराम। और दूसरा कारण ये था कि पिछले 6 महीनों से इस लड़की ने उसे चैन से सोने तक नहीं दिया था। दिन रात उसे उसके बैक पर सिर्फ तड़पाती ही थी। उसके जिस्म, उसके उन मधोशी भरी सिसकियों की आवाज़ों और उसके हर एक टच को खुद के शरीर पर महसूस करने के लिए वो पिछले 6 महीनों से तड़प रहा था। अब आखिर वो उसे ऐसे कैसे छोड़ देता। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अगले ही पल वो एक झटके से आर्या ने गर्दन में हाथ डाल उसके फेस को ऊपर करता है और फिर उसके कोमल नाजुक उभरे हुए लाल होठों पर अपने सख्त होठों को रख देता है। ऐसा करने से मानो आर्या को ठंडक सी महसूस होती है और वो भी अगले ही पल उसके बालों में हाथ डाल खुद से ही आगे बढ़ते हुए पूर्ण विराम उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देती है। हालांकि इसे किस करना नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि असल मायने में तो आर्या को किस करना आता ही नहीं था। और अभी भी वो बस त्रिजल के होंठों बड़ी ही बेदर्दी से सिर्फ काटते हुए हल्के हल्के होंठों से छू लेती थी, जिसे देख त्रिजल ने कुछ पल उसकी इन क्यूट सी हरकतों को फील करता रहा। पूर्ण विराम। लेकिन जब उससे और रहा नहीं गया और आर्या को ऐसे अकेले मशक्कत करते देख, उसने उसके होंठों को अपने लवर लिप से हटा एक झटके से अपने दोनों होंठों के बीच ले लिया और फिर उसकी कमर और उसकी पीठ पर अपने रफ हाथों को रगड़ने लगा, जबकि उसके होंठ बड़ी सी वाइडली तरीके से आर्या के होंठों को चूमे जा रहे थे। पूर्ण विराम। जो आर्या से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी त्रिजल के होंठों को वाइडली सक करना शुरू कर देती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को बेहद ही अग्रेसिवली किस कर रहे थे। त्रिजल आर्या को झटके के साथ पास की वॉल से सटा देता है और उसके कमर पे टाइटली हाथ रख उसे और वाइल्डली किस करने लगता है। पूर्ण विराम। वो उसके होठों को काट रहा था और बाइट भी कर रहा था, जिससे अब आर्या को हल्का हल्का दर्द होने लगा था। अगले ही पल त्रिजल ने उसके कमर को जोर से दबा दिया, जिससे उसका मुंह खुल गया है और मौका पाते ही वो अपना टंग उसके मुंह में इंटर करता है और उसके मुंह को अंदर तक एक्सप्लोर करने लगता है। पूर्ण विराम। अब वो आर्या के टंग के साथ अपना टंग को उलझाते हुए उसको किस से स्मूच करना शुरू कर देता है, जिसमें आर्या भी अपने ड्रग्स के नशे और उससे होने वाली बेहद गर्मी के कारण उसका उसी पैशन के साथ साथ देने लगती है। कुछ पल बाद जैसे ही दोनों की सांसें उखड़ने लगी थी, वैसे ही त्रिजल ने उसके होठों को रिलीज कर दिया। पूर्ण विराम। और बिना एक पल का भी वक्त गंवाए उसके गले और कॉलर बोन पे किस करने लगता है, जबकि उसके हाथ उसके यानी कि आर्या के पूरे शरीर को सहला रहे थे। वो आज पिछले दौरान के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव और रफ था आर्या के साथ, लेकिन ड्रग्स के नशे में होने के कारण भी आर्या को ये सब अच्छा लग रहा था। पूर्ण विराम। आर्या त्रिजल के हर एक इंटेस्ट टच से सहर रही थी और लंबी लंबी आहें भर रही थी, जिसके कारण उसकी आहें सुन वो त्रिजल और उत्तेजित हो गया था। उसने तुरंत अगले ही पल एक ही झटके में उसे पलट कर वॉल से लगा दिया और फिर उसके बालों को एक साइड कर उसके खुले शोल्डर और बैक पर किसके साथ साथ बाइट भी करने लगता है। पूर्ण विराम। अब उसके हाथ धीरे से उसके ड्रेस की जिप की तरफ जा रहे थे। वो उसकी जिप को खोलते हुए धीरे से नीचे कर देता है। अब उसकी गोरी पीठ उसके सामने थी, जिसे देखते ही वो अपने होंठों की उसके पीठ पर चलाने शुरू कर देता है। उसके होंठों के अपने खुले बदन पर महसूस करते हुए आर्या सिर्फ जोर जोर से आहें भर रही थी। पूर्ण विराम। जिसके कारण अब त्रिजल से और रहा नहीं जाता और वो अगले ही पल उसके ड्रेस को खींच फाड़ कर उसके जिस्म से निकाल दूर फेंक देता है और उसे खुद की तरफ पलटता है। आर्या उसके सामने सिर्फ एक ब्लैक ब्रा और ब्लैक पैंटी में उसके सामने थी। उसकी ब्रा स्ट्रिपलेस थी। उस रूम में बहुत अंधेरा था, लेकिन एक हल्की येलो लाइट ऑन थी, जिससे आर्या का वो बदन सोने की तरह चमक रहा था। दोनों ही एक दूसरे के करीबी के नशे में चूर हो चुके थे। आर्या इस वक्त बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी, जिसे देख वो त्रिजल के अंदर का सोया हुआ शैतान बाहर निकल आता है और वो खुद पर से अपना पूरा कंट्रोल खो देता है। पूर्ण विराम। आर्या की आंखें बंद थी, जो बस अपने जिस्म पर चलते त्रिजल के ठंडे होंठों और उंगलियों के महसूस कर आहें भर रही थी। उसके हर एक टच से अभी भी वो बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी। अचानक से त्रिजल रुका और फिर आर्या से एक कदम दूर होते हुए पूर्ण विराम उसकी बॉडी को अपनी नशीली नीली आंखों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए सेडेक्टिव वॉइस में बड़ी ही मधोशी भरे लहजे में बोला, यू आर सो हॉट बच्ची। पूर्ण विराम। इतना कहते ही वो उसको अपने गोद में उठा लेता है और उसे बैक पर जाकर लेटा देता है। आर्या का चेहरा एक बार फिर कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल हो चुका था। वो अब मचल रही थी। उसको ऐसे देख त्रिजल उसके ऊपर आते हुए उसके होठों को फिर से अपने कैद में ले लेता है
और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। पूर्ण विराम, जिससे आर्या के हाथ उसके की पीठ पर कस जाते हैं। वो उसके होठों से होते हुए नीचे आता है और फिर उसे कॉलरबोन पे किस के साथ साथ बाइट करने लगता है, जिससे आर्या की आहों की आवाज और तेज होती जा रही थी। अब वो और नीचे आते हुए उसके क्लीवलेज से होते हुए उसके पेट और कमर पे किस करने लगता है। पूर्ण विराम, इस वक्त उसके हाथ आर्या के हर पार्ट को टच कर रहे थे और आर्या की सांसें तेज तेज चल रही थी। वो उसके नाभि पर किस करने लगता है। वो अपने जीभ को वहां फिराते हुए लीक करने लगता है। ऐसा करने पर आर्या के शरीर में जैसे सिहरन सी दौड़ जाती है, जिसे महसूस कर त्रिजल और एक सीक्वेंट में उसके नाभि पर जोर से बाइट कर देता है। पूर्ण विराम, जिसके कारण आर्या के मुंह से एक चीख निकल जाती है। उसे इस बात सच में फील करने वाला दर्द महसूस हुआ था। मिस्टर क्रूज, स्टॉप बाइटिंग मी वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझे। जस्ट स्टॉप इट बच्ची एंड जस्ट फील मी। त्रिजल ने आर्या के बात को काटते हुए बड़ी ही सरगोशी और मदहोशी भरे आवाज में कहा। पूर्ण विराम, वो इतने पर ही नहीं रुका बल्कि एक बार और उसने आर्या के नेवल को काट लिया, जिससे आर्या एक बार फिर चीख पड़ी। उसकी चीख सुन त्रिजल ऊपर आते हुए उसके कान में धीरे से बोला, एक क्रिपी स्माइल के साथ बोला, यू आर सो टेस्टी बेबी। इतना बोलते ही वो उसकी ईयरलोब पर बाइट कर देता है। पूर्ण विराम, जिसके कारण एक बार फिर वापस से आर्या के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है, जिसे सुनते ही त्रिजल के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपनी शर्ट को उतार दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर उसके करीब बढ़ते हुए एक ही झटके में उस आर्या के शरीर से उसकी ब्रा और फिर 2 पल बाद ही पैंटी खींच निकाल फाड़ कर दूसरी तरफ फेंक देता है। पूर्ण विराम, अब आर्या पूरी तरीके से नेकर हो चुकी थी, जिसे महसूस कर आर्या ने शर्म के कारण जैसे ही खुद को कवर करने की कोशिश करी वैसे ही त्रिजल ने उसके दोनों हाथों के पकड़ लिया। उस येलो लाइट की हल्की रोशनी में आर्या की बॉडी रिवील हो रही थी, जो सच में इस वक्त बेहद कातिल लग रही थी। पूर्ण विराम, त्रिजल ने अपने एक हाथ को उसके माथे पर रखा और फिर धीरे धीरे करके उसके नोज, लिप्स, गर्दन, कॉलरबोन और फिर उसके चेस्ट पर आकर वो रुक गया। जो स्पीड के साथ आर्या के लगातार लंबी लंबी सांसें भरने के कारण ऊपर नीचे हो रही थी, वो उसके ऊपर झुका और फिर उसके राइट ब्रेस्ट की तरफ अपना मुंह लाते हुए उसे अपने मुंह में भर लेता है। पूर्ण विराम, और दूसरे को अपने हाथ में समाने की कोशिश करते हुए उसे प्रेस करने लगता है। उसके ऐसा करने से आर्या बेडशीट को कस के अपने मुट्ठियों में भर लेती है, जबकि त्रिजल उसके ब्रेस्ट को मुंह में लिए जोर जोर से सक कर रहा था और साथ में बाइट भी कर रहा था। पूर्ण विराम, जिससे कुछ ही पलों में आर्या के ब्रेस्ट रेड हो गए थे, वो अब उसके दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में लिए सक और बाइट दोनों करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके ऐसा करने से आर्या को अब बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि त्रिजल के हाथ और दांत उसके लिए बहुत हार्ड थे। लगभग 25 मिनट बाद वो उसके ब्रेस्ट से दूर होकर नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। पूर्ण विराम, धीरे धीरे आर्या के गोरे और रुई की तरह सॉफ्ट से ब्रेस्ट से होते हुए वो उसके पेट और फिर उसके कमर कर किस करते हुए बाइट करने लगा। उसके कमर से होते हुए जैसे ही नीचे आता है, आर्या कसकर अपने दोनों पैरों को आपस में उलझा लेती है, जिसे देख वो एक डेविल स्माइल करते हुए नीचे झुक उसके दोनों पैरों को स्पेयर करते हुए उसके थाई से होते पूर्ण विराम हुए उसके लोअर पार्ट पर किस करने लगता है। ऐसा करने से आर्या जोर से अपनी आंखें भींच लेती है और उसके हाथों को पकड़ त्रिजल के कंधे पर कस जाते हैं। इसके बावजूद भी वो अब और नहीं रुकता और उसको वहां उसके उभरे हुए पिंक होंठों पर किस करना चालू देता है। पूर्ण विराम, लेकिन उसके ऐसा करते ही आर्या और बेचैन हो रही थी। वो उसके सिर को पकड़ और अंदर करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब आर्या और त्रिजल से और बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो आर्या से दूर होते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए डेविल स्माइल के साथ अपनी पेंट उतार देता है और फिर अपनी बॉक्स भी उतार देता है। पूर्ण विराम, अब दोनों भी बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में नेक्ट हो चुके थे। त्रिजल नीचे झुका और फिर से एक बार उसके होठों को किस करने लगता है और उसके दोनों ब्रेस्ट को अपने दोनों हाथ में लिए प्रेस करने लगता है, जिसके अगले ही पल आर्या की एक जोरदार दर्द भरी चीख उसके मुंह में ही कैद रह जाती है। पूर्ण विराम, जबकि उसके आंखों के कोनों से आंसू की बूंदें रिसने लगी थी, क्योंकि त्रिजल बिना किसी वार्निंग के ही एक झटके में उसके अंदर इंटर कर देता है। उसके ऐसा करने से ही आर्या के मुंह से एक दर्द भरी चीख और आंखों से एक करता आंसू निकल जाता है, लेकिन त्रिजल उसकी आवाज अपने मुंह में ही कैद कर लेता है। पूर्ण विराम, ये आर्या का सेकंड टाइम भले से ही हो, पर अपनी फर्स्ट टाइम को बड़ी ही दर्दनाक रात में गुजारने की पूरे 6 महीनों बाद वापस से उसके साथ जब वो इंटीमेट हुआ, तब भी उसके लिए उसका फर्स्ट टाइम जैसा ही और जितना ही दर्दनाक था। जबकि त्रिजल इन सब के उलट आर्या के अंदर बार बार इंटर कर रहा था और बहुत ही फास्ट अपने कमर को भी मूव कर रहा था। पूर्ण विराम, अब आर्या से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि त्रिजल अभी न सिर्फ वाइल्डली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था,
बल्कि वो उसके ब्रेस्ट को बार बार अपने मुंह और हाथों में लिए सक और प्रेस करता जा रहा था, जिसके कारण उसके इस अग्रेसिव बिहेवियर को आर्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यू बीस्ट, स्लो, थोड़ा स्लो नहीं हो सकते हो क्या तुम? मुझे दर्द हो रहा है। पूर्ण विराम। आर्या के चेहरे से उसके दर्द का पता बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता था, लेकिन उसके इस दर्द को इग्नोर कर उसकी बातों को सुन एक तिरछी स्माइल करते हुए त्रिजल उसके कान के पास आकर बोला, ये तो तुम्हें मेरे रूम में आने पहले सोचना चाहिए था बच्ची, नाउ कोऑपरेट विथ मी। इतना बोलते ही वो वापस से अपनी स्पीड बढ़ा देता है। पूर्ण विराम। जिसे महसूस करते ही आर्या अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसकी तरफ अपनी आधी खुली हुई आंखों से खुन्नस भरी नजरों से घूरते लगी। उसके दर्द से भरे चेहरे को देखकर भी उस शैतान द ग्रेट को उसके ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आ रही आई। वो उसके दोनों ब्रेस्ट पर हाथ रख जोर जोर से उसके अंदर एंटर कर रहा था। धीरे धीरे करके ऐसे ही 1 घंटा बिता, फिर 2 और 2 से 3, उसके बाद भी कई घंटों तक आर्या की सिसकियों और आहों की आवाज उस पूरे कमरे में गूंजती रहती है। जितना और जब जब त्रिजल और दुगुना वाइल्ड होता, बेचारी आर्या की हालत खराब हो जाती। सुबह के 5 तक तो वो लगभग बेहोशी हो गई थी, लेकिन फिर भी अंत में जब त्रिजल खुद पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया, तब उसने बिना खुद को उससे दूर किए आर्या को अपनी बाहों में भर सुकून से गया। पूर्ण विराम। दोपहर का वक्त। एपिसोड 13। प्रिशा से परेशान अक्षत और आर्या का एटीट्यूड। दोपहर का वक्त। वीआईपी एंड प्राइवेट रूम। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को ढक रही लंबी लंबी पलकों को फड़फड़ाते हुए उसने धीरे से खोला, तो उसकी नजरें सुधा ऊपर सीलिंग पर लटक रही चमचमाती हुई झूमर पर जा जमी। कुछ पल तक तो उसने चुपचाप उसे ही देखा, उसके बाद वापस से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पूर्ण विराम। आंखें बंद करते ही अगले ही पल तुरंत उन बंद आंखों के सामने खुद को त्रिजल के बाहों में कैद देख उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। हालांकि वो इतने पर ही नहीं रुकी, धीरे धीरे करके उसे उसके डांस से लेकर त्रिजल की कही गई सारी बातें, विक्रम का उसे ड्रग्स देना, पूर्ण विराम, उसका खुद से ही जानबूझकर त्रिजल के पास जा मदद मांगना, और फिर उसकी वो वाइल्डनेस जिसके कारण अभी भी वो बस अपने जगह पर बर्फ की तरह जमी हुई लेटी हुई थी। आज वो कल रात अपने और त्रिजल के बीच हुए इंटीमेशन को चाह कर भी उसकी गलती नहीं निकाल सकती थी। पूर्ण विराम। आखिर उसने ही तो खुद को शेर की मांद में डाला था, जिसका हर्जाना अब उसके शरीर के हर एक अंग भर रहे थे। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई वो यानी कि आर्या को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि कोई बहुत ही भारी और ठंडी चीज धीरे धीरे उसके खुले पेट से होते हुए धीमे से उसके सीने तक पहुंची। पूर्ण विराम। और उन्हें वापस से जकड़ते हुए वो अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा था। आर्या ने अपने सीने पर जब हल्का सा दर्द महसूस किया, तब तुरंत ही उसने झटके से अपने सीने पर चल रही उस भारी सी चीज को दूर झटक दिया और अपनी बंद आंखों को जल्दी से खोल दूसरी तरफ देखने लगी। पूर्ण विराम। जहां अभी अभी उसने किसी के होने की प्रेजेंस को महसूस किया, उसकी वो गहरी काली आंखें तुरंत सामने बड़ी ही चमक के साथ चमकती हुई नीली गहरी आंखों से जा मिली। उसके ठीक सामने उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए त्रिजल ने उसे जब अपनी आंखों में देखता पाया, पूर्ण विराम, तब उसके भावहीन चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल उभर आई। सो यू वेक अप। मुझे तो लगा था कि मेरी बाहों में रहने से तुम्हें आज पूरा दिन ही सुकून की नींद आएगी नहीं। वेल व्हाट से लेट्स डू इट अगेन। जैसे ही आर्या के कानों और होंठों पर त्रिजल के होंठों का एहसास उसे महसूस हुआ, पूर्ण विराम, वैसे ही उसने एक नज़र त्रिजल को देखा और फिर अगले ही पल एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसके हाथों के अपने सीने और लोअर पार्ट से हटाते हुए कहा, यू नो व्हाट, आर्या कपूर कभी अपनी यूज की हुई चीजों को वापस यूज करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी ये फितरत ही नहीं है। हैव अ बेटर लक इन योर नेक्स्ट बर्थ। पूर्ण विराम। अपनी बात खत्म करते ही उसमें बिना त्रिजल की तरफ देखने की जहमत उठाए खुद को बड़े ही मुश्किल से बेड के क्राउन को पकड़ अपने बॉडी में हो रहे बेहिसाब दर्द को सहते हुए उसकी मदद से बैठने की कोशिश करी, जिसने वो कामयाब भी हो गई। उसने धीरे से पास पड़ा त्रिजल का शर्ट उठाया और उसे पहनते हुए वापस से बोली, ये मेरी आपसे अब लास्ट और आखिरी वार्निंग है। डोंट यू डेयर टू इंटरफेयर इन माई लाइफ अगेन बिकॉज यू हैव नो राइट्स ऑन मी। जाए मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी फ्यूचर वाइफ आपका अपने रूम के बड़े से खूबसूरत बेड पर बैठी हुई इंतजार कर रही होंगी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें नहीं लगता बच्ची कि आजकल तुम्हारी ये जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है? वेल है तो ये तुम्हारी ही, तुम चाहो तो इसे चलाओ या बंद करके रखो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा से याद रखना, ये जो तुम मुझसे एक एक लफ्ज को कैक्टस के माला में पिरो रही हो ना, उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, ये खुद बहुत जल्द ही तुम्हारे गले का फंदा बनने वाले हैं। याद रखना अपने एक एक अल्फाजों को, क्योंकि आगे तुम बहुत पछताने वाली हो। उद्धरण चिन्ह।
मैं अब न तो आपसे और ना ही आपकी इन खोखली धमकियों से डरती हूँ और ना ही डरूंगी, समझे? चलती हूँ। विश टू नेवर सी यू अगेन इन माई हैप्पी लाइफ। 1 मिनट, अपनी सगाई में मुझे इनवाइट करना मत भूलिएगा मिस्टर सूर्यवंशी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ताकि मैं अपनी आज़ादी का फ्रीडम मना सकूं, दो मेड फॉर ईच अदर वाली बात एकदम खड़े उतरने वाली जोड़ी को अपनी आंखों से देखा सकूं, आखिर एक थर्ड के बदतमीज इंसानों की जोड़ी जो बन रही है हनहा। उद्धरण चिन्ह। अपने बैग को अपने हाथों में पकड़ आर्या सामने बेड पर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटे त्रिजल को देख व्यंग भरे मजाकिया अंदाज में कहा, और फिर अपने हैंडपस से 2000 के 10 नोट निकाल त्रिजल के पास बेड पर फेंकते हुए कहा, कल रात की आपके द्वारा की गई सर्विस का फे है, ये ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। एक बार फिर आर्या ने उसके मुंह पर अपनी बातों का कसकर तमाचा जड़ दिया था, जिसे सुनते ही तुरंत त्रिजल की आंखें एक झटके से खुल गई, जो अब तक नीली से पूरी लाल हो चुकी थी। उस पूरे कमरे का तापमान शून्य में चला गया था और त्रिजल का चेहरा एकदम भावहीन हो कठोर हो गया था। पूर्ण विराम। उसने अपने पास पड़ी उन गुलाबी नोटों को अपना सर टेढ़ा कर, अपनी गर्दन बड़ी ही अजीब ढंग से सहलाते हुए अपने हाथों को उठा लिया और फिर उसे आगे पीछे कर घूरते हुए अपनी आवाज में कोल्डनेस और होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग मेरी बिल्ली, और मुझे ही मियाऊ नॉट बैड बच्ची। मजा आएगा अब तो, और मजा आएगा इस खेल में। धीरे धीरे सबके पंख फड़फड़ाएंगे और फिर जब उड़ने को उठेंगे तब उन्हें मैंने अपने पैरों तले रौंद दूंगा। मिस्टर विनय रायनचंद। हाँ है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अभी अभी उस प्राइवेट रूम से बाहर निकली आर्या के कानों में जैसे ही त्रिजल की शैतानी हंसी की आवाजें सुनाई पड़ी, वैसे ही उसके कदम लड़खड़ा गए। उसका पूरा शरीर डर की लहर से भर गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को शांत किया और तुरंत वहां से अपने दर्द को सहते हुए आगे बढ़ने लगी। पूर्ण विराम। दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे की हालत इस वक्त बद से बदतर हो गई थी। चारों तरफ पिलो के बिखरे हुए कॉटन किसी चिड़िया के पंखों की तरफ फैले हुए थे। बड़े बड़े फ्लावर वासेज और कुछ शोपीस स्पॉट टुकड़ों में जमीन पर पड़े हुए इस दुनिया से जा चुके थे। पर्दे भी यहाँ तक चित्रों में बंटे हुए थे। पूर्ण विराम। इन्हीं सब में बीच उस रूम में ही मौजूद बड़े से बेड पर इस वक्त दो लोग बड़े ही बेक तरीके से सोए हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट बिजनेसमैन अक्षत अग्निहोत्री और उनके ठीक बगल में एक खूबसूरत सी लड़की अक्षत के ऊपर लगभग अपना पूरा हक जमाए पूर्ण विराम हुए सुकून सी सोई हुई थी, जबकि उसने नीचे लेटा हुआ अक्षत बस एकटक बिना किसी भाव के उसके सुंदर से चेहरे को निहारे जा रहा था। उसके दोनों हाथों की पकड़ इस वक्त उस लड़की की पतली कमर पर कसी हुई थी ताकि वो उसे गिरने से बचा सके। मीडियम साइज की आंखें जो बड़ी बड़ी पलकों से छुपी हुई थी। पूर्ण विराम। पतले गुलाबी होंठ, पतली सी नाक और गोरा सा बेहद क्यूट चेहरा वाकई में उस लड़की को बेहद हसीन बना रहा था, जो उसके चौड़े सीने पर अपना सर रखे दुनिया जहां से बेखबर सुकून से सोई हुई थी। अचानक से उसकी पलकें हल्की सी फड़फड़ाए। पूर्ण विराम। जिसे देखते ही अक्षत ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और साथ कस ली अपनी पकड़ उसके कमर पर। धीरे धीरे करके जैसे ही उस लड़की ने अपनी आंखें खोली, पहले तो उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसे अपनी नाजुक सी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास हुआ, पूर्ण विराम, वैसे ही उसकी वो आंखें तुरंत हैरानी से खुल गई। उसकी उन हल्की हेजल आंखों के सामने एक बेहद दिलकश व्यक्तित्व का मालिक था। लंबी घनी पलकें, उभरे हुए लाल होंठ, मीडियम साइज की नाक, साफ रंग और हल्की सी बियर्ड में उसके सामने सोया हुआ ये लड़का वाकई में बेहद आकर्षक लग रहा था। पूर्ण विराम। वो सब कुछ भूलकर बस उसे ही एकटक अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए देखती रही, जैसे आज के बाद फिर कभी ऐसा इंसान उसे देखने को नसीब ही नहीं होगा। अक्षत, जिसकी भले ही पलकें बंद हो लेकिन उसके आंखों के कोने हल्के से खुले हुए थे, जो बस उसके ऊपर लेटी उस लड़की के सिली बिहेवियर को ही देखे जा रहे थे। अचानक से प्रशा की पलकें झपकी और वो फ्लैशबैक में चली गई। पूर्ण विराम। फ्लैशबैक। डांस करने के बाद जब प्रशा थक गई तब उसने वापस से जाकर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे एक और बोतल वाइन की चढ़ा ली, जिसके कारण कुछ ही पलों के बाद उसे अपने अंदर गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने पहले से ही अपनी कैपेसिटी से काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। जब उससे और वहां नहीं रहा गया, पूर्ण विराम, तब उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने फोन के व्हाट्सएप को ओपन करके आर्या का नंबर ढूंढो और फिर उस पर एक वॉइस मैसेज भेज दिया। आर्या को मैसेज करते ही वो वापस से अपने सर को पकड़कर उठी और फिर अपने लड़खड़ाते हुए भारी कदमों के साथ सीधा वॉशरूम में चली गई। पूर्ण विराम। यहाँ पर उसे जाना चाहिए था लेडीज वॉशरूम ने, वो पहुंच गई सीधा जेंट्स वॉशरूम ने, जहाँ कुछ लड़के नशे में चूर हो फ्रेश होने आए थे। ओह, अब ये टेप कहाँ चला गया? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। कोई है क्या? प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे टैप तक छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह।
पूर्ण विराम। आज हाय, क्या गजब की कड़क मिल है यार, देख न जरा, और ऊपर से जेंट्स वॉशरूम में आकर मदद भी मांग रही है। लगता है आज की रात अपन लोगों की मस्त गुजरने वाली है, क्यों, क्या कहते हैं साथियों? हाँ हाँ बिल्कुल। वहां खड़े उन लड़कों ने प्रिशा को ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी गंदी नजरों से घूरना चालू कर दिया, और फिर जैसे ही उनमें से एक ने आगे बढ़ उसे छूने ही वाला था, वैसे ही एक जोरदार पंच सीधा उसके नाक पर लगा और वो अगले ही पल नीचे फर्श पर गिरा पड़ा था। बाकी के लड़कों ने जब प्रिशा के पीछे पूर्ण विराम एक हटे कट्टे लंबे और कठोर शरीर वाले लड़के को देखा तो अपने आप उनके कदम पीछे हट गए, क्योंकि भले ही वो सब इस वक्त नशे में थे, लेकिन इतने भी नहीं कि वह ये ना देख सके कि उनके सामने खड़ा इंसान आखिर है कौन। उन्होंने तुरंत अपनी भलाई वहां से निकलने में ही समझी। प्रीशा, जिसे अब तक उन लड़कों की बातें सुन उनके इरादों का पता चल चुका था, उसने जब अपने पीछे किसी इंसान को खड़ा पाया तो जल्दी से अपने आप को पीछे खींचने लगी। उसे लगा उन्हीं लड़कों में से कोई एक उसके पीछे आया हुआ है, लेकिन जब उसने उन सभी लड़कों को उस इंसान से डरते हुए भागते देखा, पूर्ण विराम तो खुशी से उछल पड़ी और बिना किसी चीज पर ज्यादा ध्यान दिए सीधा उस लड़के के सीने से लग उसके गालों पर एक किस करते हुए, बिल्कुल किसी छोटी सी बच्ची की तरह अपने पसंदीदा खिलौना मिल जाने पर झूमते हुए बोली, ओह थैंक यू सो मच मिस्टर हैंडसम, मेरी जैसी इतनी क्यूट और खूबसूरत सी लड़की को उन टकले लकड़बग्घे जैसे लड़कों से बचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। आपने मेरी मदद की इसलिए आई वाना किस यू। मैं आपको किस करती हूँ, आखिर आपने मुझे सेव किया न, तो मैं आपको किस कर। उद्धरण चिन्ह। जस्ट सट अप, मुझे तुम्हारी कोई किस विस नहीं चाहिए, समझी, और चलो जाओ अब यहाँ से, ये लेडीज नहीं बल्कि जेंट्स वॉशरूम है, अब जाओ निकालो यहाँ से। उस लड़के ने प्रिशा को डांटते हुए उसकी बात बीच में काट कर कहा। पूर्ण विराम। जिसे सुन प्रिशा ने किसी छोटे से बच्चे की तरह तेज तेज रोना शुरू कर दिया और फिर उसके 3 पीस सूट के ब्लेजर पर अपने नाक रगड़ते हुए पूछना भी, नहीं मैं आपको किस करूंगी, मेरा मन है आपको किस करने का, सच्ची में मैं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसने जिद करते हुए कहा तो अक्षत ने उसे जैसे ही उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने का सोचा, वैसे ही उसकी नज़र सीधा अंदर आते विक्रम और उसके दोस्तों पर पड़ी। उसे विक्रम के बारे बखूबी सब कुछ पता था, इसलिए मजबूरन उसने प्रिशा को अपने गोद में उठाया और फिर उसे ले सीधा अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। पूर्ण विराम। चलो अब चुपचाप सो जाओ, वरना फिर मैं तुम्हें उठा यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, समझी, और तुम मुझे कोई किस विस भी नहीं करने वाली, नाउ स्लीप। अक्षत ने उसे बेड पर जोर से पटकते हुए कहा तो प्रिशा ने गुस्से से उसके ऊपर पिलो मारते हुए जिद कर कहा, नहीं मुझे आपको किस करना है तो करना, रुकिए अभी करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उसने जैसे ही अक्षत के होंठों की तरफ झुकते हुए कहा, वैसे ही अक्षत तुरंत वहां से हट दूसरी तरफ हो गया, जिसे देखकर भी प्रिशा रुकी नहीं, बल्कि वो उसके ऊपर बेड पर रखे सारे पिलो को अपने हाथ से नोच नोच कर उसके ऊपर फेंकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगाई। पूर्ण विराम। अब वहां का सीन ये था कि अक्षत आगे आगे और प्रिशा उसके पीछे पीछे। अक्षत अपनी लिमिट्स बखूबी जानता था, इसलिए वो इस लड़की के साथ मिस बिहेव नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसकी इन हरकतों को इग्नोर कर वो उससे दूर हो रहा था, लेकिन इन सब चक्करों में प्रिशा ने अब तक उस कमरे को कबाड़ा खाना बना दिया था। पूर्ण विराम। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से जब जब वो अक्षत के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागती, तब तब उसका बैलेंस बिगड़ता और वो वहां रखी किसी न किसी चीज को ले गिर पड़ती, कभी पर्दे तो कभी फ्लावर पॉट, फिर कभी शोपीस की चीजें तो सोफे और बेड पर रखी पिलो को। उसने लगभग कुछ ही मिनटों में उस कमरे का नक्शा बिगा दिया था। पूर्ण विराम। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जैसे ही वो नींद से घिर चलते चलते झूलने को हुई, अक्षत ने तुरंत आगे बढ़ उसे अपने बाहों में थाम लिया और फिर उसके चेहरे को देखा तो पता चला कि फाइनली ये आफत सो गई है। उसे बेड पर सुलाने के बाद वो भी बस एकटक उसके उस मासूम से चेहरे को देखते देखते वहीं पर सो गया। पूर्ण विराम। फ्लैशबैक एंड डियर रीडर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ, वजह आप सबका इस कहानी के प्रति इतना प्यार और सपोर्ट है। आज मुझे मिस फरेहा ने बताया कि मेरी ये कहानी टॉप 50 ट्रेडिंग में आ गई। ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू टू ऑल। अभी कल तो नहीं पर उसके बाद पक्का 2 पार्ट्स जरूर दूंगी आप सबको, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूर्ण विराम। बाकी रीडर्स, आर्या के साथ अब कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि त्रिजल को सबक जरूर मिलेगा। आप सब चिंता मत करिए, मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि किसी लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट पर जरा सी भी आंच आए। आर्या ने जितना सहा है उसका हिसाब भी पूरा होगा। पूर्ण विराम। एपिसोड 14। अक्षत के ऊपर लेटी हुई प्रिशा के आंखों के सामने जैसे ही कल रात उसके द्वारा किए गए सारे सयापे एक एक करके आने लगे, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग और ढंग दोनों ही बदला चालू हो गया था। पूर्ण विराम।
जिसे अब अपनी आंखें खोले एकदम शांत से उसके नीचे लेटे अक्षत की गहरी ब्राउन आंखें देखे जा रही थी। ना जाने क्यों पर उसे इस लड़की की पागलों वाली हरकतें इंटरेस्टिंग लग रही थी, जिसका मन बस ऐसे ही उसके बार बार बनते बिगड़ते हुए मासूम से चेहरे को देखते रहने का कर रहा था। पूर्ण विराम। ओह तेरी की क्या महादेव, फिर से आज फंसा दिया ना आपने। नहीं मतलब आपको मुझसे ही इतनी प्रॉब्लम क्यों लगी रहती है, जो आप हमेशा से मुझे ऐसे हर दूसरे दिन नई नई मुसीबतों का सामना कराने के लिए बड़े ही मजे में बैठे रहते हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अब मैं क्या करूं, अगर ये उठ गए ना तो जो एम्बेरसमेंट मुझे फील होने वाला है वो तो होगा ही, लेकिन उसके बाद जो बेइज्जती ये इंसान मेरी आगे करने वाला है ना, आज तक ऐसा शायद ही मेरे साथ हुआ हो। एक मिनट में एक काम करती हूँ, इनके उठने से पहले ही यहाँ से सुसटाक गायब हो जाती हूँ। पूर्ण विराम। ये एकदम सही रहेगा। चल प्रशा बेटा, आज तक अपने किए सियापों के कारण तू न जैसे आज इतने बेकार सिचुएशन में फंसी है ना, अभी भी वक्त है, सुधर जा वरना आगे बहुत पछताएगी। खुद से ही बातें करते हुए उसने खुद को ही डपट लगाते हुए कहा। पूर्ण विराम। और फिर जैसे ही उसने अपने आप को अक्षत की बाहों से दूर होने की कोशिश करते हुए उठी, वैसे ही एक तेज झटके के साथ वो वापस से अपने मुंह के बल अक्षत के सीने पर जा गिरी, क्योंकि उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया था कि वो अभी फ्री नहीं बल्कि अक्षत के सख्त बाहों की गिरफ्त में कैद थी। पूर्ण विराम। आउच, मार डाला रे, मेरी मासूम सी छोटी सी नाक टूट गई। आखिर खाता क्या है ये, जो किसी पत्थर जैसी बॉडी बना रखी है अपनी अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह। कितना दर्द हो रहा है मुझे, दीवार कही का। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अचानक से आए एक भारी और शांत मर्दाना आवाज प्रेषा के कानों में गूंजी। पूर्ण विराम। जिसे इग्नोर करके उसने वापस से गुस्से और दर्द से अपना छोटा सा मुंह फुलाते हुए अपनी लाल हो चुकी नाक को 2 उंगलियों से रब करते हुए बिना उस आवाज की दिशा में देखे और उस पर ध्यान दिए वो वापस से बोल उठी, हाँ वही तो, ये कॉम्प्लीमेंट भले ही हो पर है एकदम बुरा, इसके कारण ही मेरी छोटी सी नोज को चोट लग। पूर्ण विराम। अपनी बात कहते कहते जैसे ही प्रशा को अचानक से कुछ ध्यान में आया, उसके नाक को सहलाते हुए उसके हाथ एकदम से रुक गए और उसकी नीचे झुकी हुई आंखें तुरंत हैरानी से खुल ऊपर की तरफ हो गई, जो सीधा जाकर अक्षत की शांत आंखों से मिली। पूर्ण विराम। आप जाग रहे थे क्या, प्रशा ने वैसे ही अक्षत की आंखों में खोए हुए अपनी हकलाती आवाज में कहा, जिसे सुन अक्षत ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा उसे घूर कर देखा, जिसका मतलब साफ था उसने उसकी बातें भी सुनी और उसकी पागलों वाली हरकतें भी देखी। पूर्ण विराम। वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी तुम्हें इतनी पसंद आ जाएगी कि एक बार मेरे ऊपर चढ़कर पूरी रात सोने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अभी भी मेरे ऊपर चढ़कर लेटी हुई हो। अक्षत ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए प्रशा के चेहरे पर हथेलियां कर रही उसके बालों की कुछ लटों को। पूर्ण विराम। उसने धीरे से अपनी 2 उंगलियों की मदद से उसके कान के पीछे करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, जिसे सुन प्रशा तो एक पल उसकी आवाज में ही खोकर रह गई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे अक्षत की ठंडी उंगलियों की छुवन अपने गालों से होते हुए कानों तक महसूस हुई, वो एकदम से कांप उठी। हाँ मैं उठती हूँ, वैसे एक बात कहूँ अगर आपको बुरा न लगे तो। प्रशा अचानक से अपनी आंखों में चमक भरते हुए अक्षत के ऊपर से उठकर जमीन पर अपने पांव रखा हिस्से से खड़े होते हुए कहा, जिसका जवाब न देते हुए अक्षत की नज़र अचानक से उसके क्लीवेज और उभरे हुए ब्रेस्ट पर चली गई। पूर्ण विराम। जो उसके अस्त व्यस्त हुए कपड़ों में से कुछ हद तक रिवील हो रहे थे। कुछ पल तक उसके जवाब का इंतजार करती हुई प्रशा को जब जवाब नहीं मिला तो उसने अक्षत को गौर से देखते हुए ये महसूस किया कि उसकी कातिल निगाहें इस वक्त कहीं पर जमी हुई है। पूर्ण विराम। जिसका पीछा करते हुए जब प्रशा ने खुद को और खुद की इतनी बेकार हालत में देखा तो तुरंत शर्म और गुस्से से लाल हो पीछे पलट गई और अपने कपड़ों की सही करते हुए वो अक्षत पर लगभग बरसते हुए चिल्ला उठी, ये क्या है हरकत है, माना कि आपने कल मुझे उन लकड़ बगों से मुझे बचाया था और पूरी रात मेरी नौटंकी भी सही, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप बेशर्मों की तरह मेरी चेस्ट को देखे। अचानक से कहते कहते जैसे ही प्रशा को ये एहसास हुआ कि उसने अब शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया है। पूर्ण विराम। तो उसने तुरंत अपनी टंग को अपने दांतों तले दबा लिया और फिर बिना वापस से अक्षत की तरफ मुड़े उसने आगे बढ़ते हुए फ्लोर पर पड़ा हुआ अपना पर्स उठाया और उसके पास ही 2 डायरेक्शन में बेतरतीब से फेंका हुआ अपना सैंडल उठा, जैसे ही वहां से भागने के लिए रूम के डोर तक ही पहुंची थी। पूर्ण विराम। वैसे ही पीछे से एक मजबूत हाथ आ गया, उसके कमर के इर्द गिर्द लिपट गए और वो अगले ही पल तुरंत डोर और एक मजबूत और कठोर शरीर के बीच दबी हुई खड़ी थी। प्रशा ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपने बेहद करीब खड़े अक्षत को देखा और फिर वापस से उस बड़े से किंग साइज बैग को। पूर्ण विराम। जो अब पूरा खाली थी
और उसके ऊपर सिलवटें ही सिलवटें दिखाई दे रही थी। क्या कहा था तुमने अभी कि मेरी हिम्मत कैसे तुम्हारे चेस्ट को बेशर्मों की तरह घूरने की? राइट, है ना? अक्षत ने अपनी शांत और बेहद मैग्नेटिक वॉइस में एक नज़र प्रिशा के चेहरे और उसकी आंखों में झांक। दूसरे पल उसके तेजी से ऊपर नीचे होते ब्रेस्ट को अपनी नशीली आंखों से देख, उन्हीं में से एक को यानी राइट वाले को धीरे से कपड़े के ऊपर से ही अपने हाथों में भरते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ वापस से उसके कानों के पास झुककर उन्हें अपने होंठों से छूते हुए कहा, तो बोलो अब क्या करोगी तुम मेरे साथ? अब तो ये मेरी हाथों की गिरफ्त में कैद हो चुके हैं, मेरी हिम्मत देखना चाहती हो है ना? लेट्स गो दे आई विल सो यू द करेज वॉट से। उसने धीरे से प्रिशा के ब्रेस्ट को अपने हाथ में भर प्रेस करते हुए बैक की तरफ इशारा कर बेशर्मों की तरह कहा। पूर्ण विराम, जिससे अचानक से ही प्रिशा की आंखें घबराहट से भर उठी। वो तो पहले से ही अक्षत के करीबी और उसके हाथों की पकड़ अपने सीने पर महसूस कर कांप उठी थी। ये एहसास बेहद मदहोश कर देने वाला था उसके लिए। उसकी पूरी बॉडी एक अलग से एहसास और तरंग से भर उठी, जिसे उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। पूर्ण विराम, ऊपर से आज उसे खुद पर ही इतनी हैरानी हो रही थी। उसके जैसी बोल्ड लड़की, जो आए दिन कभी न कभी किसी लड़के से फ्लर्ट करके उसे बहुत परेशान करती थी, लेकिन आज ना जाने क्यों उसका अपने आप और अपने एहसासों पर सामने खड़े उस लड़के को देख बिल्कुल कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी। पूर्ण विराम, ऊपर से आज तक उसने कभी भी किसी आदमी को या अपने ही मेल फ्रेंड्स तक को खुद को छूने नहीं दिया था। आज ये पहली बार था जब उसके सीने को किसी आदमी ने अपने हाथों से छुआ हो। अक्षत के करीबी से उठने वाले अनजाने और नए नए एहसासों के मुंह पाश में घिरी प्रिशा अभी भी अपने लाल टमाटर वाले चेहरे के साथ कभी अक्षत की उन नशीली आंखों में देखती तो कभी सामने बेड पर। अचानक से उसे वापस से अपने सीने पर जकड़न महसूस हुई। जी इतनी तेज थी कि उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी, यू बेशर्म इंसान, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब भी मत आना वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझे आप? और हाँ, आप मेरे कुछ नहीं लगते, इनफैक्ट मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम, तो डोंट इवन डेयर टू गेट क्लोज विथ मी। आपका मुझ पर कोई हक है और न ही मैं आपको जानती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे छूने की कोशिश मत करिए। आपने कल रात मेरी इज्जत बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन उसके बदले में मेरे करीब आने की सोचना भी मत। सोचना क्या? उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब तो हम फिर कभी नहीं मिलने वाले, समझे आप? जाकर अपनी नींद के लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिए। आई एम श्योर आपने इस पर्सनैलिटी पर काफी खुद ब खुद आपके पास दौड़ी चली आएंगी, लेकिन इन सब के लिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। गुड बाय। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम, प्रिशा से जब अक्षत की करीबी, उससे उठते दिल को गुदगुदी पहुंचा देने वाले अनकहे और अनजाने एहसास और सहन नहीं होते, तो वो तुरंत अक्षत को अपनी पूरी ताकत लगा खुद से दूर धक्का देते हुए बोली और तुरंत डोर खोल आगे बढ़ने को हुई कि उससे पहले एक बार फिर अगले ही पल वो वापस से अक्षत के बाहों की गिरफ्त में कैद थी। पूर्ण विराम, उसे कुछ आगे समझने का मौके मिले या बोलने का मिले, जैसे ही उसने अपने होंठों को खोलना चाहा, उसे महसूस हुआ कि वो पहले से ही किसी के कैद में आ चुके थे। पास की दीवार और खुद के कठोर शरीर के नीचे छोटी और नाजुक सी प्रिशा को दबाए अक्षत उसके लोअर लिप को अपने होंठों में भींचे हुए चूसे जा रहा था। पूर्ण विराम, प्रिशा को अचानक से हुए अपने होंठों पर इस हमले की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो अपनी आंखें फाड़े अक्षत की उन गहरी ब्राउन आंखों में देखे जा रही थी, जो उसके होंठों को चूमते हुए बड़ी ही बेशर्म तरीके से उसे ही अपनी आंखों में चमक लिए देखे जा रहा था। पूर्ण विराम, पहले तो उसने धीरे धीरे प्रिशा के होंठों की चूसना शुरू किया, फिर उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उसने उसके अपर लिप्स को अपने मुंह में भर उसे धीरे धीरे सक करने लगा। उसकी एक किस बेहद पैशनेट और डिजायरेबल थी, जिसे प्रिशा भी बखूबी महसूस कर पा रही थी, क्योंकि अक्षत न सिर्फ उसके होंठों को बुरी तरह से सक कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे काट भी रहा था। बैककोट 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 बैककोट। धीरे धीरे हर बीतते हुए वक्त के साथ अक्षत की ये किस से फ्रेंच किस में बदल गई, उसके बाद फिर स्मूच में, जिससे पहले तो प्रिशा ने रोकने और उससे आज़ाद होने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अफसोस वो नाकामयाब रही। करीब 25 से 28 मिनट बाद जब प्रिशा बेहोश होने के कगार पर पहुंची, पूर्ण विराम तब जोर से उसके होंठों को काट सक करते हुए छोड़ अक्षत उससे दूर हुआ और फिर अपने होंठों पर लगे खून को अपनी एक उंगली से टच करते हुए तिरछा मुस्कुराकर प्रिशा को हाफते हुए देख बोला, मुझे शायद तुम पर आगे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्वीट हार्ट, नाउ गो वी विल मीट सून। पूर्ण विराम, उसकी इस बात पर लंबी लंबी सांसें भरती हुई प्रिशा ने उसे घूर कर अपने लाल हो चुके चेहरे से देखा और फिर तुरंत वहां से अपना पैर पटकते हुए अपने उन्हीं पैरों में बिना हील्स पहने ही उन्हें अपने हाथों में पकड़े सर पर भाग गई।
जबकि उसके पीछे शांत और बिना भाव के खड़ा अक्षत उसे बाद एक टक देखता ही रहा, लेकिन उसके वहां से जाते ही अचानक से अक्षत के होंठों पर डेविल स्माइल खिल उठी। पूर्ण विराम। दूसरी तरफ सूर्यवंशी पैलेस। अपने कमरे के बाथरूम में लगे फुल साइज के मिरर के सामने आर्या नेक्ड खड़ी अपनी पूरी बॉडी पर बने लव बाइट्स के निशानों को देखे जा रही थी। उसके होंठों पर मुस्कान बिखरी हुई थी। ना जाने उसके इस मुस्कान के पीछे का क्या राज था, लेकिन इस वक्त वो बस एकटक अपने आप को देखे जा रही थी। पूर्ण विराम। आपको क्या लगता है मिस्टर खड़ूस कि मैं कुछ भी नहीं जानती या कुछ भी सामने रहते हुए भी देख नहीं पाती? हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको भले ही सारे मामलों में ना समझ सकूं, लेकिन जब बात आपकी बच्ची पर आती है तब मैं ना ज्यादा तो कम से कम आधा ही सच जरूर जान जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। आप ना कुछ कहे, ना हमें कुछ बताए और ना ही कोई और हमें कुछ समझाए, लेकिन हम और हमारा दिल आपको लेकर जो सोचता है ना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप हमें जिस भी कारण के लिए आज तक तड़पाते आए हैं, जिस भी बात के लिए आपने रुसवाई सहन करवाया, उन सब का बदला हम आपसे जरूर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। समझे आप, बहुत इंतजार किया हमने, बहुत कुछ झेला, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे आज तक हम तड़पे हैं ना। महादेव गवाह है, आपको भी ना तड़पाया तो हमारा नाम भी आर्या कपूर नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। अब आप बस अब देखते जाए कैसे आपको और आपकी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। नाक में दम ना कर दिया तो कहना, बड़े आए पूरे 1 साल तक मुझे तड़पाने वाले, अब देखो मैं अपना बदला कैसे लेती हूँ। आपसे अपने पैर न दबवाए तो कहना, बस 1 हफ्ते, इन्हीं 1 हफ्तों में आपका सच मेरे क्या पूरे परिवार वालों के सामने होगा और इन्हीं 1 हफ्तों में आपकी हालत खराब होगी। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बचपन में आपने ही सिखाया था ना, जो जैसा हमारे साथ करता है हमें भी उसके साथ वैसे ही करना चाहिए। तो गुरुजी, अब आपकी सिखाई हुई सिख का स्वाद तो अब आपको भी चखना पड़ेगा। जस्ट बी रेडी। अपनी आंखों में चमक और होंठों पर शरारती मुस्कान लिए आर्या ने खुद को एक नज़र देख हंसते हुए कहा। पूर्ण विराम। अनजान जगह। एक बड़ी सी हवेली। उस आलीशान सी हवेली जिसके आलीशान से हॉल ने इस वक्त यही कुछ 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें एक एक अधेड़ उम्र की औरत और आदमी एक साथ एक दूसरे के करीब बैठे थे, ड्रिंक कर रहे थे। जबकि उसके ठीक सामने एक और अधेड़ उम्र का आदमी एक 25 साल के लड़के के साथ बैठे हुए थे, वो भी ड्रिंक ही कर रहे थे। पूर्ण विराम। इस वक्त उन्हें देख ही साफ पता चल रहा था कि जैसे उनके चेहरे पर छाई मक्कारी किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने की फिराक में थी, और उसी काम के लिए वो सब एकजुट होकर बैठे हुए प्लाटिंग कर रहे थे। अचानक से उनकी नज़र सीधा सामने मेन डोर से अंदर आते हुए 3 लोगों पर पड़ी, जिन्हें देख उन सभी के चेहरे पर सिर्फ मक्कारी ही झलक रही थी। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सो माइनली मछली हमारे जाल में फंसने के लिए खुद ब खुद आ ही गई। मुझे लगा ही था ऊपर वाला कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं छोड़ते। क्यों डेड। अभी अभी वहां आए ऑफ शोल्डर 1 पीस रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई मलिश्का ने सामने रखी ग्लास टेबल से एक ड्रिंक की ग्लास उठाते हुए शातिर तरीके से मुस्कुरा सामने पहले से ही बैठे अपने डेड महेश अरोड़ा से कहा। पूर्ण विराम। जिनके होंठों पर खुद ही एक शातिर मुस्कान बरकरार थी। उसने मलिश्का को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए उसके बगल में अभी उसके साथ ही आए मयंक और विनय राजचंद को देख शरारत से कहा, आजकल तुम दोनों मेरी बेटी को कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं कर रहे हो? हम देखो तो अभी भी उसके लव बाइट्स के निशान मिटे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उनकी इस बात यहाँ विनय के होंठों पर मलिश्का को देख शातिर मुस्कुराहट उभर आए। वहीं दूसरी तरफ बैठा मयंक मलिश्का के सीने को अपने हाथ में भरते हुए बेशर्मों की तरह बोला, अब आपकी बेटी है ही ऐसी जबरदस्त माल की हम दोनों भाइयों का मन ही नहीं भरता कभी इससे, है ना ब्रो? ये छोटे, ये तो तूने एकदम सही कहा है। पूर्ण विराम। विनय ने भी उसके दूसरे ब्रेस्ट को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा तो मलिश्का ड्रिंक करते हुए ही मुस्कुरा उठी। जबकि महेश अरोड़ा के ठीक समाने बैठे अधेड़ उम्र के औरत के साथ बैठा हुआ अधेड़ उम्र का ही आदमी उसके पहले की कही गई लव बाइट्स वाली पर मलिश्का को अपनी लस्त भरी नजरों से घूरते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। अब ये निशान जाने भी नहीं वाले, आज ये मेरे बेड पर जाएगी, क्यों तैयार हो? उस आदमी की बात पर उसके बगल में बैठी औरत ने चिढ़ते हुए कहा, तुम सब अपनी जिस्म की प्यास बाद में बुझा लेना, लेकिन उससे पहले ये सोचो कि हमें आगे करना क्या है, जिससे मछली और उसका शार्क हमसे हार कर हमारे कैद में आ जाए। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम। उस औरत की बात पर अब तक वहां पहले से ही शांत और चुपचाप बैठा ड्रिंक कर रहा वो 25 साल का लड़का बोला, मछली सिर्फ मेरी है, उस पर अपनी निगाह मत डालना तुम सब, समझे? और आगे का जो भी करना है वो मैंने सोच लिया है, इसलिए चुपचाप अब वैसा ही करते चलो।
जैसा जैसा हमने प्लान तैयार किया है पहले वाला। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। क्योंकि अब ये खबर पक्की हो चुकी है, बॉस 6 महीनों बाद मुंबई यानी इंडिया में अपना कदम रखने वाले हैं। ऐसे में हमें आधा काम कर लेना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ और तुम मलिष्का अपने जिस्म की जरूरत पूरी करने से पहले उस त्रिजल सूर्यवंशी को अपने काबू में करने की कोशिश करो, समझी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच है क्या, इसलिए मुझसे होशियारी करने का सपने में भी मत सोचना, वरना जिस बदन पर तुम इतना गुमान करती हो ना, उसे अपने पैरों तले ऐसा रोंदूंगा कि फिर बाद में तुम अपनी पूरी जिंदगी मौत की भीख मांगते फिरोगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म कर वो तो चला गया, लेकिन छोड़ गया मलिष्का के चेहरे पर जलन और गुस्से के भाव को। वो अभी अपने पैरों को पटकती उससे पहले ही उसके बगल वाले सोफे पर बैठा वो आदमी उसे अपने पास खींचते ही सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसके साथ वहां सर्विस प्रोवाइड कर रही कुछ लड़कियों के साथ बाकी के आदमी और लड़के भी। पूर्ण विराम एपिसोड 15। अगले दिन सूर्यवंशी एम्पायर। अपनी बड़ी और रिलैक्सिंग चेयर पर पैर के ऊपर पैर रखे बड़े ही स्टाइल से बैठा वो बस धीरे धीरे अपने हाथों में पकड़े हुए सिगार का कस भर रहा था। उसके दूसरे हाथ की उंगलियां लगातार नीचे लटकी हुई आपस में उलझे जा रही थी। पूर्ण विराम। शायद वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी चिल जैसी पैनी आंखें नीचे कीड़े मकोड़ों के मुकाबले और छोटी छोटी दिख रही इंसानों की भीड़ को घूरे जा रहा था। उसका चेयर अपोजिट दिशा में था, जिसके कारण उसके ठीक सामने एक बड़ी सी क्लास वॉल थी। पूर्ण विराम। जहां से वो लगातार नीचे ही देखे जा रहा था। अचानक से उसे नॉक करने की आवाज सुनाई पड़ी। शायद बाहर से किसी ने उसके केबिन का दरवाजा नॉक किया था। मे आई कमिंग बॉस। ये कल्कि था, जिसके कदमों की आहट से ही वो पहचान गया था। आखिर था तो वो एक लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर इंसान। पूर्ण विराम। जिसे लोगों के कदमों की आहट और उनका कमीनापन सूंघ कर रही पहचान जाया करता था। कमिंग कल्कि। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, बोलो क्या खबर लाए हो तुम आज अपने इस नाचीज के लिए। अपनी चेयर को रिवर्स कर वो आराम से सीधा हो अपनी आंखों को बंद कर चेयर की हेड से अपना सर लगा। पूर्ण विराम एक कृपी मुस्कुराहट के साथ बोला, जिसे सुन केबिन के बाहर खड़े कल्कि ने एक सीरियस नज़र खुद के पैरों और उसमें पहने ब्रांडेड शू को देखा, और फिर अपना सर निराशा से हिला डोर खोल अंदर चला गया। जहां उसके ठीक सामने कुछ कदमों की दूरी पर बैठा त्रिजल अभी भी सिगार के कस भर रहा था। पूर्ण विराम। आपको तो हमेशा पता ही रहता, मुझे कुछ कहने या बताने की जरूरत ही नहीं होती है बॉस। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि शिकारी इस बार अपने ही शिकार के जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। और अब अगर ऐसा ही रहा तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब शिकारी शिकार के पंजे के नीचे दबोच लिया गया हो। उद्धरण चिन्ह। वो इंडिया वापस आ रहा है, वो भी आज से ठीक 6 महीनों बाद। अब आगे क्या करना है क्या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है, पर मुझे आपसे इतना तो प्रॉमिस मिल ही सकता है ना कि उसे तिल तिल करके तड़पते हुए मरता हुआ देख सकूं। अपने भावहीन चेहरे और आंखों के कोनों में चमक भरे कल्कि जो कुछ देर पहले कह रहा था। पूर्ण विराम। अब अचानक से एकदम उसका चेहरा कठोर और उसकी आंखें नफरत से लाल हो उठी, जिसे सुन त्रिजल ने तुरंत झटके से अपनी आंखें खोली और उन्हीं शांत आंखों से कल्कि के चेहरे को देख उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सिगार को बड़ी ही बेदर्दी से अपनी उंगलियों में मरोड़ते हुए नीचे अपने पैरों के पास फेंक। पूर्ण विराम। उसे बड़ी ही बेरहमी से कुचलते हुए बोला, इसका जवाब तुम पहले से ही जानते हो। बस वक्त का इंतजार करो। एक बार जो इस त्रिजल सूर्यवंशी की नजरों में आ जाता है, उसे या तो बर्बाद या फिर आबाद करके ही छोड़ता है। वैसे सुना है तुम्हारी भाभी जी दूसरी शादी करने वाली नहीं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अचानक से त्रिजल ने कुछ पल बाद शातिर तरीके से हंसते हुए बात का रुख बदल कुछ पल सोचकर बोला, जिसे सुनना चाहते हुए भी कल्कि के होंठों के कोने हल्का सा ही सही लेकिन ऊपर जरूर उठ गए। हाँ, और वो कोई कौन है ये तो अभी तक दादा साहेब ने बताया नहीं है। आज शाम को ही सूर्यवंशी पैलेस में उन्होंने कुछ लोगों के लिए छोटी सी डिनर पार्टी रखी है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जहां वो उनकी दूसरी शादी तय करने के पूरे फिराक में है। हाँ, पर मुझे बस इस बात की चीनी है कि कहीं ये वो न निकल जाए, वरना फिर तो तुम्हें खुद पर काबू करना ना के बराबर हो जिएगा नहीं। अचानक से कल्कि ने उसके ऊपर हंसकर फ्रैंकली कहा और सीधा जाकर उसके सामने रखी चेयर पर बैठ गया। पूर्ण विराम। जिसे देख त्रिजल उसे अपनी तबाह कर देने वाली नजरों से घूरने लगा और उसी तरह उसे घूरते हुए बोला, तुम अब कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? हाँ, लगता है अब मेरी इज्जत कर कर के ऊब चुके हो तुम नहीं। उसके इस बात पर कल्कि उसकी तरफ शरारत से देख वापस हल्का सा हंस पड़ा। भले ही उसकी ये हंसी नॉर्मल हंसी ना होकर एक व्यंग भरी मुस्कान थी। पूर्ण विराम।
क्या हुआ, क्या गलत कहा मैंने? खुद की तो बीवी भाग गई छोड़कर, और उसकी वजह क्या थी? वजह थी तुम्हारा ये बर्ताव। और शायद भूल तुम रहो, तुम्हारे जैसे कमीने को इज्जत में कभी नहीं करने वाला। वो तो तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं, इसीलिए तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ, समझा? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। और रियली तो मिस्टर काव्यांश शेरावत उर्फ द ग्रेट कनिंग मैन कल्कि का इस पूरी दुनिया में सिवाय त्रिजल सूर्यवंशी का कोई नहीं है। नॉट बैड, वैसे मानना पड़ेगा आज के इस कमीनेपन वाले दुनिया में लोग जल्द ही सबको पराया कर देते हैं, नहीं? कल्कि यानी कि काव्यांश की बात सुन डोर पर हुए डार्क ब्लू कलर के बिजनेस सूट में खड़ा पूर्ण विराम अक्षत अपने भावहीन चेहरे के साथ बेहद कठोर हो चुकी आंखों से एक एक करके त्रिजल और फिर काव्यांश की तरफ देखकर कहा, जिसे सुन यहाँ एक तरफ त्रिजल के होंठ शातिर तरीके से काव्यांश को देख मुस्कुरा उठे, जबकि काव्यांश का चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भर उठा। उसने एक नज़र खुद की तरफ बढ़ अपने बगल बैठते हुए अक्षत पूर्ण विराम को पहले घूरा और फिर शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए त्रिजल को देख वह चिढ़कर बोला, सतप जस्ट सतप, तुम दोनों का ही दिमाग तुम्हारे सर में ना होकर घुटनों में है, जो अपनी किसी की आधी अधूरी बात सुनकर हमेशा से भड़क उठते हो। मैंने अभी अपनी आधी बात कही थी कि तब तक तुम टपक पड़े। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम लेकिन सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने यह नहीं कहा कि मेरे इस दुनिया में तुमसे भी कोई लेना देना है। आफ्टर ऑल तुम तो इसके पीछे उसका पल्लू पकड़ हर वक्त इसके साथ ही चिपके रहते हो। मेरे पास आ कभी पूछा है खाना खाया या नहीं? काव्यांश ने अक्षर की तरफ देखकर डोंट मारते हुए कहा, जिसे सुन अक्षत और त्रिजल उन दोनों की भौहें ऊपर उठ गई पूर्ण विराम और अगले ही पल वो दोनों ही उसे अपनी लाल तबाह कर देने वाली निगाहों से घूरने लगे। चलो छोड़ो अब अपनी ये नौटंकी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों ये बात बखूबी समझते हो कि बचपन से लेकर आज तक मेरा सच में इस दुनिया में सिवाय तुम दोनों की और कोई भी नहीं है। खैर इन सब इमोशनल फूल वाली बातों को छोड़ो, अब काम की बात पर आओ। आज से 2 हफ्ते बाद तुम्हें पेरिस जाना है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम काव्यांश में कुछ पल बाद बेहद ही सीरियस तरीके से पहले की बातें खत्म करते हुए त्रिजल की तरफ आगे कुछ सोचते हुए कहा, जिसे सुन उसने भी अपना सर सहमति में हिला दिया। उसके बाद फिर वो तीनों ही अपनी किसी बेहद इंपॉर्टेंट बात पर एक दूसरे से डिस्कशन करने लगे, जिससे फिर उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम होने को आई है। पूर्ण विराम दूसरी तरफ मुंबई स्टेडियम, काफी ज्यादा जगह में बना वो स्टेडियम इस वक्त पूरा का पूरा खाली था, सिवाय ग्राउंड में फैले कुल 11 लड़कों के, जिनके साथ कुछ 2 से 3 अधेड़ उम्र के आदमी भी मौजूद आपस में एक झुंड बनाए खड़े किसी बेहद जरूरी बात पर अपनी अपनी राय दे रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का उन सब से बेहद अलग और दूर खड़ा बस उन्हें बिना भाव के देखे जा रहा था पूर्ण विराम। हालांकि उसके उस कातिल चेहरे पर छाई बोरिंगनेस का पता साफ साफ चल रहा था, जैसे उसे इन सब लोगों की बातें सुन इरिटेशन फील हो रहा हो। उसके ठीक बगल में एक और लड़का अपने सर पर हाथ रखे हुए खड़ा गुस्से से भरी नजरों से सामने झुंड में मौजूद एक लड़के को घूरे जा रहा था, जो खुद भी उसे और उसके साथ मौजूद खड़े लड़के को लगातार नफरत और चिढ़ भरी नजरों से घूर रहा था पूर्ण विराम। हालांकि यहाँ उनमें से पहला वाला लड़का एकदम शांत सा खड़ा था, वही दूसरा वाला गुस्से से उबला जा रहा था, जिसे देख उसके पास ही खड़ा वो पहला वाला लड़का शांत आवाज में बोला, जस्ट रिलैक्स पीयूष, वो सिर्फ हमें भड़काना चाहता है और कुछ भी नहीं। इग्नोर करो उसे और उसके घूरने, और ये बता हमेशा याद रखना वो हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं, समझे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम उस लड़के की इस बात पर दूसरा लड़का यानी कि पीयूष ने चिढ़ते हुए उस लड़के को देख चिल्लाते हुए कहा, यार स्व, तू समझता क्यों नहीं है? मैं आखिर तुझे समझाना क्या चाहता हूँ? हाँ माना कि वो तेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन कभी भी आगे चलकर वो तेरी इज्जत की धज्जियां जरूर उतरवाने की कोशिश करेगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम साले इस कमीने को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए अभी भी कह देता हूँ इसे, जब तक तू एक करारा जवाब नहीं दे देता तब तक ये सुधरेगा नहीं। ब्लडी ऋत्विका हुजा। पीयूष को इतना हाइपर होता हुआ देख वो लड़का यानी कि सर्वस्व ने उसके कंधे से पकड़ उसे अपने पास खींचा और वहां से रेस्टरूम की तरफ चला गया पूर्ण विराम। जबकि पीछे खड़ा ऋत्विक आहूजा अभी भी उन दोनों को वहां से जाते हुए नफरत से देखे जा रहा था। ये है इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन ऋत्विक आहूजा, जिनका ओहदा अब सर्वस्व सूर्यवंशी को दिया गया था, जिनके कारण इनके मन में सर्वस्व के प्रति जलन और गुस्सा भरने लगा था, जो तब और बढ़ गया जब उसने उसे ड्रग्स केस में पकड़ा देने की कोशिश की थी पूर्ण विराम। और उसी के कारण उसका वाइस कैप्टन का टैग सर्वस्व के बेस्ट फ्रेंड पीयूष मेहरा को दे दिया गया था।
खैर कुछ देर और डिस्कशन के बाद उनके कोच ने उन सबको एक साथ कर स्पेशली सर्वस्व और पीयूष की तरफ देख मुस्कुरा कर बोले, आज रात मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है, जिसकी एक छोटी सी पार्टी मैंने हयात होटल में रखी है। उम्मीद है आप सब मेरे बुलाना आज वहां जरूर आएंगे। उद्धरण चिन्ह बैककोट। उनकी इस बात का मतलब सर्वस्व आसानी से समझ रहा था। दरअसल ने कोच विजय आनंद की 10 साल की बेटी सारा का आज बर्थडे था, जिसका फेवरेट हमेशा से सर्वस्व ही रहा है, जिसके कारण वो स्पेशली उसे इस पार्टी ने अपनी बेटी के इनवाइट कर रहे थे। खैर इस बार भी सर्वस्व ने अपना सर हाँ में हिला उन्हें सहमति दे दी। पूर्ण विराम। जिसे देख जहां विजय जी के समेत कुछ और टीम मेंबर्स खुश हो गए, वही ऋत्विक उसे अपनी आंखों में चमक और शैतानी भरी मुस्कान लिए हुए देखे जा रहा था। बस आज देखो तुम सर्वस्व सूर्यवंशी, कैसे आज की रात भले ही तुम्हारे लिए बेहद रंगीन होने वाली हो, लेकिन कल का दिन तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल कर रख देगा। जस्ट वेट एंड वॉच। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। मुंबई के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश सिंघानिया का ये मेंशन उनके आज तक किए गए कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम था, जो जितना बाहर से आलीशान और खूबसूरत था, उतना ही अंदर से भी। मेंशन के गेट के बाहर लगभग 5 गार्ड्स खड़े थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर खूबसूरत दिखने वाली चीज हमेशा खूबसूरत ही नहीं होती। पूर्ण विराम। इसी मेंशन के हाल में इस वक्त सभी सर्वेंट्स अपना सर झुकाए हाथ कसकर बांधे हुए एक कतार से लाइन लगाकर खड़े थे, जिनके ठीक सामने एक 30 साल की औरत साड़ी पहने मुंह में पान ढूंढते हुए लगातार अपनी कमर हिलाते हुए इधर उधर हो मुस्कुरा रही थी। जबकि उसी मेंशन के सेकंड फ्लोर पर कोने में बने हुए कमरे से इस वक्त दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थी। पूर्ण विराम। जिसे सुनकर ही हॉल में लाचार खड़े वो सभी सर्वेंट्स अपनी मुट्ठी को भींचे हुए सर झुकाए खड़े थे। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि किसी भी इंसान की रूह तक को हिलाकर रख देती। ऊपर बने हुए उस कमरे के अंदर इस वक्त एक औरत और एक लड़की खड़ी अपने हाथों में पकड़ी हंटर से अपने ठीक सामने जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी एक बेहद कमजोर लड़की को लगातार बिना रहम गए मारे जा रही थी। पूर्ण विराम। जैसे वो कोई नर्म दिल की औरत न होकर एक जल्लाद हो, जो इतनी बेरहमी से जमीन पर बिखरे खून को देखने के बाद और इतनी दर्दनाक चीखें सुनने के बाद भी उनका पत्थर जैसा दिल पिघल ही नहीं रहा था। उस औरत के साथ ही शॉर्ट ड्रेस पहने खड़ी एक लड़की अपनी आंखों में नफरत और जलन की भावना लिए जमीन पर पेट के बल गिरी लड़की की झलक रही गौरी पीठ को देखे जा रही थी। पूर्ण विराम। माँ 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 प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी बाहर नहीं जाऊंगी। प्लीज माँ, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए माँ प्लीज। उस लड़की की लड़खड़ाती हुई बेहद कमजोर आवाज भी उसी की तरह बेहद मीठी थी। वो लगातार सामने खड़ी उस औरत से खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन वो जालिम थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। पूर्ण विराम। ऐ कलमुंही कहीं की, मुझे अपनी इन मनहूस जुबान से माँ मत कह, मैं तेरी कोई मावा नहीं हूँ समझी। और हाँ, उस औरत ने अपने हाथ में पकड़े हंटर को दूर फेंक अपने घुटनों के बल उस लड़की के सामने बैठ पूरे जोर के साथ उसके बालों को झटके से ऊपर खींच उसके गालों पर एक एक करके 2 थप्पड़ लगाते हुए कहा, आइंदा से जब भी मेरी लाड़ों को लड़के वाले देखने आए ना, तब तू अपने इस कबाड़ खाने से बाहर मत निकला कर अपना ये मनहूस चेहरा लेकर समझी। और एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, तेरी इस खूबसूरती से अगर मेरी बेटी की खुशियों में आंच आई न, तो तेरे इस सुंदर से मुखड़े को ही जलाकर राख कर दूंगी समझी। चल हट अब। पूर्ण विराम। उस औरत ने एक बार फिर बड़ी ही बेरहमी से उस लड़की के हाथों को अपने पैरों से कुचल गुस्से से चिल्लाते हुए बोली और फिर वहां से बाहर चली गई, जिसके बाद वहां खड़ी वो लड़की अपने होंठों पर शातिर मुस्कुराहट लिए उस अधमरी हालत में पड़ी लड़की को देखा वहां से बाहर निकल गई। जबकि उनके वहां से जाते ही दरवाजे में पीछे से एक 50 साल की औरत उस कमरे में गई। पूर्ण विराम। और सीधा जाकर उस लड़की को उठा अपने सीने से लगा लिया। एरा मेरी बच्ची, तू भाग जा यहाँ से, ये दोनों दायने तुझे बेच खाएंगी मेरी बच्ची। ये बहुत बेरहम है, भगवान जाने आखिर इस निर्ज औरत को नर्क में भी जगह मिलेगी या नहीं। आया मेरी बच्ची, चल तू पहले कुछ खा ले, देख तेरी रेखा काकी तेरे लिए आलू गोभी की सब्जी और पूरी लाई है, कुछ खा ले मेरी बच्ची, ताकि तेरे जख्म साफ करने की हिम्मत तुझ में आ सके। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उनकी इस बात पर एरा उनके सीने से लग बिलक पड़ी। मेरी गलती क्या है काकी माँ, आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो माँ मेरे साथ ऐसा करती है। काश बचपन में ही माँ आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती तो आज ये सब मुझे नहीं सहना पड़ता। बहुत दर्द हो रहा है काकी माँ, आप जल्दी से मुझे खिलाएं ना, मैंने कल दिन से कुछ नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मीडियम साइज की हल्की ग्रे आंखें, छोटा सा चेहरा, छोटी सी ही नाक, उभरे हुए पतले होंठ और गोरा रंग जो लाल रंग के थप्पड़ और मारने के निशान के साथ भरा हुआ था।
ये है इरा सिंघानिया, राजेश सिंघानिया की पहली पत्नी मन्नत सिंघानिया की बेटी, जिसकी उम्र अभी मात्र 18 साल की ही है। बचपन से चार दीवारी में कैद ये दुनिया के काले सच से कोसों दूर है। पूर्ण विराम, जो मात्र 16 साल की ही उम्र से अपनी सौतेली मां रागिनी सिंघानिया और सौतेली बहन पायल के जुल्मों और अत्याचार को सहती आ रही है। पापा तो हमेशा बाहर रहते थे और जब भी आते तब सिर्फ अपनी दूसरी बेटी पायल से ही मिलते, जैसे उन्हें इरा से कोई मतलब ही न हो। इस पूरे घर में सिवाय काकी के उसके पास कोई जाता भी नहीं था। पूर्ण विराम, उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसका बचपना भी बढ़ा रहा था और साथ ही बढ़ रही थी उसकी सौतेली माँ बहन की जातियाँ उसके ऊपर। रेखा काकी ने उसे रोते हुए खाना बड़ी मुश्किल से खिलाया। बेचारी उस बच्ची का मुंह तक नहीं चला जा रहा था, इतना दर्द था उसके हर एक अंग में। रेखा काकी ने वापस से उसे धीरे से बेड पर लेटाया और उसके कपड़े जैसे ही उतारे। पूर्ण विराम, उनकी आंखें और बरस पड़ी। इरा का वो छोटा सा पूरा जिस्म जख्मों के निशान से भरा हुआ था, जिनमें से खून रिस रहा था। उन्होंने अपने आप को संभाल इरा के चोटों पर दवा लगाई और फिर उसे नींद की गोली दे पैन किलर भी देकर सुला दिया। चिंता मत कर मेरी बच्ची, मुझे मेरे महादेव पर बुआ यकीन है। तेरी जिंदगी में जरूर बहुत जल्द कोई आएगा जो तुझे टूटकर चाहेगा और इन जालिमों की कैद से भी रिहा कराएगा। उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम, उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ सामने लगी महादेव की फोटो को देख कहा और फिर इरा के बगल में ही उसके सर को प्यार से सहलाते हुए सो गई। इस बात से अनजान कि शायद वो दिन आज का ही था। आज से इरा की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जीने में उसे वापस से दर्द मिलता है या फिर खुशियां, ये महादेव जाने। पूर्ण विराम। डियर रीडर्स, आप सब तो अब लाइक भी नहीं करते हो कमेंट को छोड़। अब ऐसे रिस्पॉन्स पर हम क्या ही कहें आपको। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर पीछे के कुछ पार्ट्स पर आपके लाइक्स और कमेंट को संख्या देख लिखने का मन हुआ, लेकिन अब तो आप सब ये काम करते जा रहे हैं। क्या आप में कहानी पसंद नहीं आ रही है? अगर ऐसा है तो वो बताएं ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। पूर्ण विराम।